सही। बाकी एक चीज ये थी कि जो हमारा फनल का लैंडिंग पेज बनता है वो हम कहाँ से बनाए, लाइक व्हाट्स द बेस्ट टूल? दो दो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्लिक फनल्स और गो हाई लेवल। ठीक है। ये ओके। तकरीबन आपको पर मंथ, आपकी जो ऑफर जब लाइव होगी किसी भी फनल, ये इन हम्म। प्लेटफॉर्म्स पे बनेंगे, तो जी आपको जी। अगर ये फनल शेयरिंग पे लेते हैं तो आपको 30-40 डॉलर पड़ जाएगा, और अगर ख़ुद लेते हैं तो 150 डॉलर। तो बहुत से लोग आपको शेयरिंग ऑफ़र कर देंगे, तो मेरे ख्याल से $50 में आपको चार्ज होगा पर मंथ आपकी, जिस पे वो ऑफ़र चलेगी। ठीक ठीक। वैसे मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ तो मैं सोच रहा था कि आप कर वहाँ सकते वहाँ हो, से ही अपने बना लूँ। आप कर सकते हो उसमें। आपने बस देखें, प्रॉब्लम ये है कि आपने डिफरेंट वो चेकआउट पेज सारी चीज़ें करनी है। तो आप कोई भी ऑफ़र देख लो। मैंने कोई 50 एग्जाम्पल्स रखे हैं, और अगर आप वैसा वर्डप्रेस डिज़ाइन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको कोई सिस्टम लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बेस्ट हो गया। जी ठीक ठीक है ना, ठीक। आपको बस वो इस तरह का एक उसका पेज चाहिए। अगर आप उस तरह का क्लोन हम्म। कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जी जी, वो तो बहुत इजी हो हाँ, सकता। तो आप बस उसको वन लॉन्ग फॉर्म कॉपी में बनाओ, चेकआउट पेज रखो, और अभी तो आपको ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत भी नहीं है। एक ही पेज की कॉपी बनाओ और देखें आप कि ऑफ़र कहाँ तक जाती है। क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि क्या क्या परफॉर्म करेगी। जी जी। पहले आप ज़रा लो टिकट आइटम सामने रखें और देखें क्या होता है। लेटर ऑन फिर क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, इसमें इसमें गोरे भी स्टक होते हैं। ठीक है। तो पता नहीं होता क्या चीज़ परफॉर्म कर रही है, क्या चीज़ नहीं परफॉर्म कर रही है। तो स्टार्टिंग में जितना आपका मिनिमम कॉस्ट होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये होता है इसमें। ठीक। बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट है। अच्छा, और कोई? और किसी का सवाल? सलामकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? निदा। निदा। जी जी जी, निदा। क्या हाल है? कैसा? बहुत बहुत अलहमदिल्ला। मुबारक हो। किस चीज़ की? अच्छा, ठीक है, हाँ याद आ गया। हाँ याद आ यार, गया इस पे आपको। भी सेशन बनता है। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड काम हुआ है मेरी ज़िंदगी। ढोलकी बनती है, आई गेस, ग्रुप के क्या बनती? अकॉर्डिंग। हाँ, वो ग्रुप वाले कह रहे थे कुछ, मतलब मैं आपको एक बस इतनी सी मैं बात करूँगा कि मैं इस कंट्री में आया था अपने डॉक्यूमेंट्स लेने, और मुझे पता था कि यार मेरा नोमैड वाला वीज़ा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ महीने रहना है। लेकिन मेरे तस्वुर में नहीं था कि ये ज़मीन से पे जाके मेरा ये वाला काम होगा। तो टोटली दैट इज़ एग्जीक्यूटेड, प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय अल्लाह ताला। हमें वही माशाल्लाह। बात है कि जहाँ पे जिसका रिस्क, जहाँ पे सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ इतनी सडन हुई है कि यह सारी चीज़ें आप मसला समझें कि तब आता लेस। है 1 मंथ का नोटिस पीरियड अगर हम देते हैं तो जो न्यू कंपनी हायर करती है तो 1 मंथ के लिए क्यों रखेगी सर? मेरा क्वेश्चन ये होता है कि होता है अगर हम 1 मंथ पहले ही नोटिस पीरियड दे दें। मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ। पहले मैं उसको बात को तो कंप्लीट करूँ। तो मैं बस ये कह रहा था कि वो चीज़ें लेस दैन 7 डेज़ हो गए, मुझे खुद नहीं पता चला। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मेरी फैमिली पाकिस्तान में थी। तो मैंने कहा कि बस इस बेस्ट वे है सुन्नत पे अमल करके, जितना सिंपलेस्ट वे में मैं कर सकता हूँ। तो मैंने जूम पेड लिंक का फ़ायदा उठाया, और मैंने एक लिंक अपनी फैमिली को पाकिस्तान में भेज दिया, एक सिस्टर को जापान में भेज दिया, एक और सिस्टर है उनको दुबई में भेज दिया। मैं यहाँ पे था, और लड़की की फैमिली टर्की से थी, तो वो उनको वहाँ पे लिंक भेज दिया, तो बस सारे एक साथ आ गए थे जूम पे। मौलवी भी जूम पे ही था। तो बस मैंने उसका बोला जूम पे ही कर दिया। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़, जब इंसान एक नियत करता है ना, इंटेंट होता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो मुझे नहीं पता था कि इतनी आसानी से ये मामलात हो जाएंगे, क्योंकि हम ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी माइंडसेट होता है ना। हम यही सोच रहे होते हैं कि 40 लाख 50 लाख आजकल की जो शादियां हैं। तो मैं बस ये कहता था कि यार, मैंने कहा अगर ये 40-50 लाख लगाने हैं तो मैं जाके स्विट्ज़रलैंड ना घूम के आ जाऊं, या मैं इधर जाऊं। मुझे होता था कि यार, उस पैसे का मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, और फिर भी अगर इतने लोगों को बुलाता हूँ, उन्होंने एंड में तो बुराई करनी है। तो मेरा भी ये इंटेंट ही था कि ऐसा हो कि चीज़ें जितना सिंपल वे में हो सकें वो हो जाएं। मैंने इतना नहीं सोचा था कि मैं जाके वर्चुअली मेरा निकाह हो जाएगा, लेकिन बहरहाल आज के दौर में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके हमने कहा ठीक है। तो बस सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई। तो बस
आगे अल्लाह ताला आसानी करें। माशाल्लाह। आई थिंक आप सनी अली के ग्रुप में भी पोस्ट करें तो वहां से कुछ लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाएगी। वो मेरे से फिर कुछ और चीज़ें पूछना शुरू कर देंगे ना। पाकिस्तानी अवाम का यही होता है कि वो कहेंगे कि हमें कोई नया फ़नल बताओ कि हम इस तरह से कुछ ऐसे मामलात कर लें, और मैं कहता हूँ कि यार ये चीज़ें अनसर्टेन, बिल्कुल हमें खुद नहीं पता होता। लेकिन ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल वो बात उनकी बिल्कुल सनी भाई की ठीक है, कि ज़मीन आपको बहुत हेल्प करती है आपके आपके जो फ़ैसले हैं उनको आसान करने में। अब मैं पाकिस्तान में था तो शायद हो सकता है कि वो ज़मीन मुझे हेल्प नहीं कर रही हो। तो जब मैंने इधर आया तो मुझे नहीं पता था कि मैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स के स्टक चीज़ों में स्टक था, लेकिन बहरहाल इस ज़मीन ने मुझे हेल्प किया मेरे दूसरे टास्क को अचीव करने के लिए। तो वो ज़मीन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस पे तो मतलब मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि बिल गेट्स ने भी ये कहा था कि अगर वो कहीं पे उसका कोई ख़राब वक्त चल रहा था तो उसने जगह बदल ली थी। तो मैं तो हर किसी को ये कहता हूँ कि आपको लगे कि अगर आपके काम आप स्टक हो गए हैं तो लोकेशन चेंज करके देखें, कभी कभी इन मामलात से भी ज़िंदगी आपकी हो जाती है। तो मुझे तो मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया तो, तो अच्छा है भाई, जिसका नसीब होता है इस पे बंदा, बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र ही है कि चीज़ें बड़ी हलाल तरीके से हुई हैं। मेरे लिए यही बड़ी बात है कि ना वहाँ से कोई ऐसी ऐसी डिमांड आई कि ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। मैंने क्या, मेरे पास तो एक पिक्चर भी पड़ी है, मैं तो बस एक सिंपल अपना कोट पहन के मैं बैठ गया था, कोई इतना हाई फाई सीन नहीं था। तो उसमें बस ठीक है। आई थॉट कि अल्लाह ताला ने आज के दौर में ये मौका दिया कि जितना चीज़ों को सिंपल वे में रखा जाए, ये भी दूसरों के लिए एग्जाम्पल है कि हम जो इतना ज़्यादा हाफ हाफ मिलियन खर्च कर देते हैं, वो आप उसका प्लॉट ले सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। आप जाके उम्रा हज कर लो। आप देखें ना, इंडोनेशिया और मलेशिया में क्या होता है कि जब लोगों को शादियां करनी होती हैं ना, वो क्या करते हैं, अब देखें ये तो सुन्नत वाला मामला है, लेकिन हज तो फ़र्ज़ हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि हज करके वापस में ना ये वाला जो है ना वो काम करते हैं। उससे ये हो जाता है कि उनका फ़र्ज़ भी अदा हो जाता है, उनकी सुन्नत भी अदा हो जाती है, और उनका उस हज वाले एक्सपेंस में उनकी शादी भी हो जाती है। ये इंडोनेशिया और मलेशिया में वाइडली प्रैक्टिस है। हम ज़रा इंडियन कल्चर से बड़ा मुतासिर हैं, तो हम बस उसी तरह की एक शो ऑफ, ख़ासकर पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, सिंध में भी होता है, ओवरऑल बल्कि हर जगह पे ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब सिर्फ एक जगह पे होता है, ओवरऑल पाकिस्तान में ही, मतलब मैंने बहुत कम शादियाँ ऐसी देखी हैं कि जिसमें बहुत कम खर्च हुआ हो। तो ये चीज़ इंसान को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझसे भी लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि मैं इस तरह का कंटेंट लिखता था। मैंने कहा था ठीक है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं भी करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको किया। अल्लाह का शुक्र है, इस अल्लाह ताला ने भी इज़्ज़त रख दी जी। आई होप इस पे भी सेशन करते रहेंगे बार। राइट। तो अच्छा जी, फरिया आपका मेरा सवाल ये है जी जी बताइए। कि एक्चुअली मेरे 2 क्लाइंट्स हैं। एक तो मैंने बताया था कॉपी राइटिंग के, ईमेल राइटिंग के, राइट? वो भी पाकिस्तानी है, दूसरे भी पाकिस्तानी है लेकिन यूएस बेस्ड कंपनी है। नाउ ही वांट मी कि मैं अपना पोर्टफोलियो दूँ रिगार्डिंग कॉपी राइटिंग, जो उनकी वेबसाइट पे जाएगा। सो आई नीड हेल्प इन दैट कि वो किस तरह से बनाया जाए एंड एवरीथिंग। आप पोर्टफोलियो के लिए आप क्या करें कि मैं आपको कुछ अपनी ईमेल कॉपी दे दूंगा, ठीक है, आप वो यूज़ कर लें। ओके। यूज़ दैट एज अ पोर्टफोलियो, राइट। हमारे पास एक है, अहमद है, आप अहमद से ले लीजिएगा हेल्प। ठीक है, आपको जो कंटेंट चाहिए ना, वो कंटेंट आपको मतलब आप हर चीज़ का एग्जाम्पल रख दें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उसको, मेरे ख्याल से कैनवा का जो फॉर्मेट है वो अच्छा होता है, उसको आप यूज़ कर लें। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, और उसको उसको कैनवा में आप बना के आप उसको एज ए पीडीएफ से सेव कर दें, और वो पोर्टफोलियो। जी, हेलो, ये क्लियर हुआ फरिया आपको? जी, जी, नेदा। ठीक है। तो एरज भी आपको हेल्प कर देंगी, हाँ, मैं भी हेल्प कर दूंगा, अहमद हैं वो भी आपको हेल्प कर देंगे। वो आपको कोई भी एक अपना सैंपल दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, उसको बस आप उनकी आइडेंटिटी को उसको कुछ ब्लर करके छोटी सी कॉपी उसको कैनवा में जाके अच्छा डिज़ाइन करके आप उसको पीडीएफ निकाल के आप उनको दे दीजिएगा। तो दैट वुड बी ग्रेट। ऑलराइट। थैंक यू सो मच। और ये आप नेक्स्ट सेशन कब रख रहे हैं क्लिक फनल के लिए? अच्छा, हमारे पास एक सेशन, अब ये जो फ़नल वाला सेशन है ना, इसके लिए क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, जो फ़नल्स पे काम कर रहे होते हैं, तो एक सेशन मैंने इंशाल्लाह ताला वो रखा है फ़नल पे, वो हम करेंगे अम्मार के साथ।
एक अमार है और एक और लड़का है, वो कम्युनिटी में से तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा वो बंदा प्राइजी, लेकिन उसका काम बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उससे मैं, क्योंकि वो तो बनाता ही फनल्स एनएचपी वालों के लिए है, तो वो उसको ट्रैफिक मिल जाएगी, हमें कंटेंट मिल जाएगा, तो मैं उसको बोलूँगा कि वो सेशन करता था कि अमार है और एक और लड़का है, तो ये फनल्स पे जो है सेशन करेंगे, ये आपको बताएंगे कि क्लिक फनल पे किस तरह बन सकता है। देखें, एट दी एंड आपने किसी को हायर ही करना है, वो अमार को हायर करें, किसी को हायर करें, वो आपको फ़नल बना के देंगे। अब आपकी जो ओवरऑल ऑफ़र में जो कॉस्ट आती है, वो आपकी आएगी कि आप किसी को बोल, जैसे एक वेबसाइट का पेज होता है, तो आप फ़नल बिल्डर को बोलेंगे कि वो आपको एक फ़नल का पेज बना के दे देगा। उसके अंदर पे डिफरेंट डिफरेंट चेकआउट पेज होंगे। उसके बाद फिर उसकी जो है कनेक्टेड उसकी कोई, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी, आपको किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट बाय करेगा तो आपके पास तो स्ट्राइप होना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइप कनेक्ट होगा क्लिक फनल से। अब स्ट्राइप जो है वो ऐसे नहीं बनता, उसके लिए कोई एलएलसी कोई एलटीडी होनी चाहिए। अब वंस आपके पास एलएलसी एलटीडी हो तो स्ट्राइप बन जाता है, अगर वो स्ट्राइप नहीं बना हुआ तो पहले स्ट्राइप बनवा लें, या किसी को बोल दें। बहुत लोग लोग हो सकता है कि आपको स्ट्राइप की सर्विस दे दें, लेकिन आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो उस स्ट्राइप में आएंगे, तो ये भी एक रिस्की सिचुएशन है। तो इसका अगेन फिर आसान तरीका ये है कि आपको सबसे सस्ती, मेरे ख्याल से यूके से आपको एलटीडी बन जाती है, उसमें आपके इतने पैसे नहीं लगते, क्योंकि स्ट्राइप को बनाने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, स्ट्राइप आपसे बस ये डिटेल्स मांगता है, तो एलटीडी की डिटेल्स आप कनेक्ट कर लें और उसके बाद फिर आप अपना स्ट्राइप बना लें। फिर उसके बाद कोई ऐसा खर्चा इसमें नहीं है। फ़नल का आपका खर्चा आएगा, यस, आप अगर कोई लो टिकट ऑफ़र सामने कोई ई बुक रखते हैं, अब उस ई बुक आप अगर खुद लिखते हैं या रिकमेंडेड है किसी किसी कॉपी राइटर, किसी ई बुक राइटर को बोलें कि वो आपके लिए ई बुक लिख दे। और इसके अलावा फिर आपका फेसबुक पेज है जो बन जाएगा, लेकिन उसको आपने फिर एड्स चलाने, और एड्स के लिए फिर आपको अगेन फेसबुक वाला बंदा चाहिए जो उस पर एड्स आपको चला के देगा। और इसके अलावा फिर और कोई इसमें कोई ख़ास कॉस्ट नहीं है। अगर आप मुझसे मिनिमम पूछें तो मिनिमम 500 से $1000 के अंदर एक ऑफ़र लॉन्च हो जाती है, ठीक है। राइट। और जो पर मंथ, और ये वन टाइम बता रहा हूँ आपको, वन टाइम बता रहा हूँ, उसके बाद जो पर मंथ है वो सिर्फ आपको फनल, जिस प्लेटफॉर्म पे आपका फनल चल रहा है उस फनल पे आपको कॉस्ट आएगी, और कोई और आपकी जो एड्स चल रहे हैं उस वो एड्स की कॉस्ट आएगी, उसके अलावा कोई तीसरी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर एक बुक पे काम करना शुरू किया था, लेकिन मेरा जो है कुछ एनटीएन का इशू आ गया, तो अमेजोन केडीपी पे मेरा अकाउंट नहीं बना था। हम्म। तो अब आई एम ऑफ द व्यू कि मैं अमेजोन छोड़ के इस तरफ आ जाऊँ। आप पहले क्या काम करती थी? मैं पहले 2021 में होलसेल ही कर रही थी। 2 साल होलसेल किया था, देन लास्ट ईयर सीएसएस स्पेशल के एग्ज़ाम दिए थे, तो सब कुछ छोड़ दिया था। फिर अभी कॉपी राइटिंग भी इस साल स्टार्ट की है, एंड देन होलसेल का भी एक क्लाइंट अच्छा, आपके पास अभी होलसेल का क्लाइंट है और आप अभी कॉपी राइटिंग कर रही हैं, उसमें से अब आप किस चीज़ पे जाना चाहेंगी इन द, कॉपी राइटिंग। अच्छा, उसके लिए आपने अपनी उस बेस को और जो इनिशियल रोड मैप है उस वो चीज़ें पता हैं, क्योंकि अब देखें पोस्ट एआई चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। सैचुरेशन भी है, लेकिन फिर आपका कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए राइट। जो है ये भी चीज़ें हमें देखनी है। तो मैं, देखें, कोई भी मेरे से ये पूछता है ना, मुझे थोड़ी सी अनसर्टिनिटी फील होती है जब बंदा मुझसे ये कहता है कि मैं ये कर रहा था, फिर मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, और अब मैं इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे कम से कम 3 साल लगे थे ये पता करने में कि मुझे करना क्या है, तो इसका मतलब कि 3 साल तक तो मेरा वो पैसा बनता ही नहीं था जो बनता है। फिर बाद में मुझे पता चला ठीक है मुझे ये चीज़ करनी है। तो चलें, ये तो एक अच्छी बात है कि हम स्विच कर रहे होते हैं, लेकिन वंस जैसे आपको लगता है ना कि अगर आपका पैशन प्रोफेशन बनता है तो आप उसमें ज़्यादा कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अपनी स्टार्टिंग जर्नी में मैंने अमेज़ॉन को भी देखा, सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें की, लेकिन मुझे जो मेरा जो पैशन है, जो मुझे ये चीज़ें मुझे अच्छा लगता था कि मैं अपने वर्ड्स की बेसिस पे अर्न करूं, ठीक है। तो मैं राइट। उसी के अंदर रह गया, फिर मैंने उसके अंदर फिर मैंने मार्केटिंग बाकी चीज़ों को मैंने किया। तो ओवरऑल आप देखें जो भी करना है आपने, होल सेल को मैं सिर्फ एज एन इंडिविजुअल स्किल रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं हमेशा अमेज़ॉन को लेके चलूँगा, सही है। राइट। तो अमेज़ॉन के अंदर फिर ये दो इसकी शाखें हो जाती हैं कि पीएल है फिर होलसेल है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे आप प्राइवेट लेवल दें, आप कहें नहीं मुझे तो सिर्फ होलसेल आता है, तो दैट इज़
वो कहते हैं ना कि इनकॉम्पिटेंसी अगर हम उस क्लाइंट को लूज़ कर दें, आपने क्लाइंट को देखना एज एन अमेजोन परस्पेक्टिव, आइदर होलसेल और जो है यहाँ तो आपका प्राइवेट लेवल हो, लेकिन उसको लूज़ नहीं करना। सेम विथ कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का क्लाइंट जो भी है, आपको अगर ठीक है एक एरिया आपका स्पेशल है, लेकिन एक कॉपी राइटिंग माइंडसेट तो बना हुआ है ना। कॉपी जिस तरह की भी हो, आपको पता है कि ठीक है स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि हमें इसको कैसे पुल ऑफ करना है। तो चाहे ईमेल कॉपी हो, लैंडिंग पेज हो, वीएसएल हो, आपने मना नहीं करना। हाँ, उसके लिए किसी के साथ कनेक्ट कर लें। एट द एंड आपका पैसा बनना चाहिए उन स्किल्स में से। तो स्किल्स को ओवरऑल स्टार्ट जब आप करेंगे, तो जैसे एक होता है ना डॉक्टर एंड सर्जन का एग्जाम्पल, सर्जन ज़्यादा कमाता है, मतलब सर्जन एक स्पेशलिटी होती है। तो ज़ाहिर कॉपी राइटिंग में आप ईमेल या किसी एक चीज़ को पिक करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई और चीज़ आ रही है आप उसको मना कर दें, क्योंकि एट द एंड यू आर अ कॉपी राइटर। फिर आपने एग्जैक्टली। आपने उन चीज़ों को बैक एंड पे अपसेल कर देना है कि हाँ ठीक है, मैं लैंडिंग पेज भी कर लेंगे, ये भी चीज़ कर लेंगे, लेकिन अगेन उसके साथ साथ फिर आपने अपनी एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो होती है कि उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप ये कह लेना कि एक 90s का दौर होता था, ठीक है, फिर एक 2000 का दौर आया, और वो हम कैसेट से हम डीवीडीज पे आ गए, फिर हम यूएसबीज पे आ गए, कार्ड वाले इंटरनेट, आज वो सिस्टम्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो इसको आप इस तरह लें कि अब पोस्ट चैट जीपीटी, पोस्ट एआई, आपकी हर स्किल चेंज हो गई है। बहुत चीज़ें, इवन लोग एआई पे अपनी एजेंसीज बना रहे हैं, बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब स्किल आपकी जो भी है उसको देखा करें विद एआई पर्सपेक्टिव, कि इसमें एआई का कितना अमल दखल है। अब देखें, एक फिजिकल बिजनेस में हम जाएं, कंस्ट्रक्शन या रेस्टोरेंट है, वहाँ पे तो एआई आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, अगर मैं इमेजेस को, आज हम देखें एआई आपको इमेजेस बना के दे देता है, एआई आपको एक इनिशियल रॉ कॉपी करके दे देता है। तो आज का जो कॉपी राइटर है वो कॉपी एडिटर है, उसके पास एक इनिशियल कॉपी आएगी, अब वो उसको इम्प्रूव करेगा अपनी टेक्निक्स के साथ, अपनी एक्सपर्टीज के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, ताकि लगे कि हाँ यार ये एआई ज़रूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन यार ये कॉपी मुझे नेचुरल लग रही है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अगर कोई भी बिजनेस करेंगे, लीड जनरेशन एआई पे चल रहा है, कोल्ड कॉलिंग भी अब एआई पे चल रही है, अमेजोन के कुछ सॉफ्टवेयर्स अभी एआई, आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि 2025 में होता क्या है। 25 में चीज़ें बहुत, 24-23 तक चीज़ों को रोका गया था, क्योंकि 25 के अंदर आपके पूरा शिफ्ट आ जाएगा। तो चाहे आपका वॉइस ओवर हो, हर चीज़ आपकी चेंज होगी। पूरे समझें कि अभी जैसे हर कोई बताता नहीं, लेकिन हर कोई टूल्स को यूज़ कर रहा होता है। जैसा मैंने कहा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो पूरी एआई पे चली गई है। अब लोग जो फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे बैठ के जो घंटों काम करते थे, वो एक अच्छी प्रॉम्प्ट जो है वो 1 सेकंड में आपको मिड जर्नी से निकाल देती है। जो कि इमेजेस पे बात थी 23-24 तक, अब 24 के एंड से ये बात वीडियो तक चली गई है। अब मतलब 25 के अंदर जो वीडियो एडिटर्स हैं, वो पूरे तरीके से जो है, ये नहीं कि आउटडेटेड हो जाएंगे, अगर वो एआई पे नहीं आते अपने सिस्टम को लेके, तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो क्योंकि लोग 3-3 मिनट के वीएसएल के $150 प्लस ले रहे होते हैं, $500 प्लस ले रहे होते हैं, तो देखें काम ज़्यादा है। ऐसा नहीं काम ख़त्म हुआ है, काम बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन साथ साथ में क्वालिटी। तो हर एक चीज़ में आप अगर बोलेंगे मैंने वीडियो एडिटिंग में जाना है, ग्राफिक्स में जाना है, कॉपी में जाना है, हर चीज़ में, वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो एक कोड से आपको एआई बना देता है, बनी बनाई वेबसाइट्स आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अब ये है कि वो बंदा सरवाइव करेगा जो टूल्स को लेके आगे अपने आप को स्टैंड आउट करता है और काम जल्दी करके देता है। तो ये आपने जो है ना सोचना है। अब चाहे कॉपी हो, लीड जनरेशन हो, कोई डिजिटल मार्केटिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आपने यही करना है। अब अभी ये जो पोस्ट मिड जर्नी के बाद, एआई के बाद, मैं ये कहता हूँ कि अगर एक बंदा एटसी पे अगर डिजिटल प्रोडक्ट से पैसे नहीं बना रहा, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि अगर उसके पास एक ज़बरदस्त डिज़ाइनर है, वो एक थीम को लेके चले, ठीक है ना। आज भी आप देखें, हम वेस्ट को देखते हैं, आज भी लोग स्पाइडरमैन के डिफरेंट डिफरेंट मर्चेंडाइज ले रहे होते हैं। लोग वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। आप भी एक कैरेक्टर, एक थीम को लेके चलें और उस पर अपने सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं। दुनिया में जिसका वो इंटरेस्ट होगा वो खरीदेगा। तो अब अगेन ये चीज़ कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, माय जॉब इसके बस मैं एक डायरेक्शन बताऊं कि भाई ये चीज़ इस तरह हो जाएगी, आगे फिर वो क्या करता है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि पोस्ट एआई लोगों ने पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपके पास इसमें ऑप्शंस हैं। तो
अगेन आप अगर कॉपी राइटिंग भी करें भले करें, लेकिन साथ साथ में ये भी देखें कि यार ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं कि जिससे आप कमा सकते हो, और उसमें आप अगर आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है जो भी है करें, गोरों को सर्विसेज दें, गोरों से बेहतर आपको कोई पे नहीं करेगा। तो ये चीज़ है, राइट। थैंक यू सो मच जुल्कनान। बेस्ट है। अच्छा, कोई और सवाल? रेहान, मुबशर, अहमद, अनीक, सादिया, सहीर, नो क्वेश्चंस? मरीम आपका चैट पे तो है यू गिव मी 10 मिनट्स एट द एंड ऑफ मीटिंग, ठीक है? अभी हमारे पास 30 मिनट्स हैं, पूछें? यार स्कूल पे आप लोग मैसेज कर रहे हो तो इधर आप पूछ नहीं रहे हो तो इधर टाइम सेव करो ना, लाइव आपको आंसर दे रहा हूँ मैं, पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जुल्फिकार भी मैंने चैट में भी लिखा था, तो उसमें ये कि मैंने आपको कहा था कि लीड जनरेशन पर एक सेशन हो जाए, क्योंकि जो हमारी मास्टर क्लास थी, जो वर्कशॉप थी, उसमें यह कि ईमेल हमें लिखनी आ गई, टेम्पलेट्स हमारे पास आ गए, फ्रेमवर्क्स हमारे पास आ गए, बट ये है कि जो बाकी लीड जन है, जैसे हमारे पास एसएमएम की आती है, उसके अलावा जो बाकी निशीज हैं, वो तो यानी इजीली हमारे पास आ जाती हैं, बट स्पेसिफिकली अमेजोन परस्पेक्टिव से थोड़ा सा काफ़ी उसमें ना डिफिकल्टीज देखने के लिए आ रही हैं। मैं समझ गया, तो मैं समझ गया। लीड जनरेशन के लिए जो है ना, मैं देखता हूँ कोई एनएचबी से कोई बंदा पिक करता हूँ या कोई ऐसे ढूंढता हूँ उसको, मैं फिर यही बोलूँगा कि मैं उसको या तो उसके साथ में कोई पेड सेशन रख लूँगा, और मैं उसको ठीक है। या तो अगर मैं उसका फॉर एग्जांपल अगर हमें कम्युनिटी के लिए पेड सेशन रखना पड़ता है ना, जिसमें वो कहता है कि भाई मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कोई और नहीं बताएगा, और वो ये कहता हम्म, है मिसाल के तौर पे आप मुझे $500 दे दें, तो उसमें कोई मसला नहीं है, हम उसको सब्सिडाइज कर लेंगे। तो वो सेशन में मैं पब्लिक भी नहीं करूँगा, वो सेशन मैं कम्युनिटी के लिए रखूँगा। लेकिन अगर मैं उसको दूसरा ऑप्शन ये देता हूँ कि यार मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो आपको ट्रैफिक आएगी, मैं आपके लिंक्स वगैरह लगा दूंगा, तो जैसे हम लोग हम्म, कर रहे होते हैं, तो वो सेशन फ्री हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी अपनी यूट्यूब को मोनेटाइज कर रहा हूँ, तो अभी जैसे हमारे पास एक बंदा है खालिद के ना, वो कनाडा में होता है, खालिद मक्की के नाम से, अच्छा खासा है, लाइक फ्रेंड है। तो वो अभी लिंक्डइन से अच्छे क्लाइंट्स उठा रहा है, तो मैंने उसको भी ऑन बोर्ड किया है कि लिंक्डइन से लोग वो मतलब किस तरह से वो बना रहे हैं। हालांकि वो भी कॉपीराइटर है, लेकिन उसने अपनी एक नीश पे काम किया है। और फनल के लिए मैंने एक बंदा ऑन बोर्ड किया है, और एयरबीएनबी के लिए मैंने एक बंदा जो है वो अब्दुल्ला हैं, वो बाकू में होते हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनको अच्छा वहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है। और एयरबीएनबी पे मैंने ख़ुद भी अभी यहाँ पे मैं जब अभी मेरा भी निकाह हुआ था, तो हम एयरबीएनबी में मैंने अपार्टमेंट बुक किया था, वहाँ पे रहे थे। तो मैं होटल भी पिक कर सकता था, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ का सिस्टम पूरा एयरबीएनबी काम कैसे करता है, तो मैंने उस पर साइन अप किया। मैंने प्रॉपरली देखे रिव्यूज़ किस तरह लोग देते हैं, कैसे अपार्टमेंट आप ढूंढते हैं। और मैंने जो अपार्टमेंट अभी लिया था 1 हफ्ते के लिए, आप यार वो इतना सेफ था हर चीज़ में कि मुझे उन्होंने मैसेज किया कि भाई ये आप एक सिंपल जैसे गूगल डॉक होता है, वो मैंने फिलअप किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये आपका कोड है, ये कोड आप जब यूज़ करेंगे आपका दरवाज़ा खुल जाएगा, और उसके अंदर आपको एक बॉक्स नज़र आएगा, उस पर नंबर 2 लिखा हुआ है, और उसके अंदर आप ये कोड डालेंगे तो आपकी चाबी बाहर आ जाएगी। और उसके बाद फिर आप वो रूम रूम यूज़ करें। और उन्होंने एक पूरी चेकलिस्ट बनाई, फिर उसने कहा कि आप जब वापस जाएं तो आपने इसी तरीके से रख देना ये कोड, और वो कोड हर कोई कुछ दिन बाद चेंज भी हो रहा था। तो मुझे लगा यार बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है, तो मैंने उस सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। तो मुझे लगा जैसे बहुत लोग पूछ रहे होते हैं कि यार कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या करना चाहिए, तो मैं उनको यही कह रहा होता हूँ कि अगर अच्छे पैसे हैं तो देखो एयरबीएनबीज़ को देखो। मैं जैसे भी देख रहा था तो मैंने कहा ठीक है, तो उस पर एक हमारा सेशन है। और अभी मतलब मैं वो उनके साथ सेशन कर रहा हूँ कि जिनकी अपनी डोमेन में एक्सपर्टीज़ है, जो सीधी बात है, कोई चवले नहीं मारेंगे आके। तो वो फिर हम इंशाल्लाह ताला कराएंगे। तो उसमें फिर ये लीड जनरेशन का भी मैं देखता हूँ कि कोई अगर रेलिवेंट बंदा है तो वो फिर मैं उसके साथ सेशन करके वहाँ से भी फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। श्योर। अच्छा, उसके अलावा ये है कि मेरी कम्युनिटी मेंबर्स से बाकियों से भी बात हो रही थी, तो अमेजोन के लीड्स के हवाले से ऑलमोस्ट आप कह लें जिससे भी मेरी डिस्कशन हुई है इनसाइड ऑफ द कम्युनिटी, तो सारे कहीं ना कहीं स्ट्रक हैं कि अमेजोन के जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनको निकालने में। जो शॉपिफाई सेलर्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, और बाकी हिसाब किताब जो भी हम देख रहे होते हैं अपने, तो सिर्फ अमेजोन परस्पेक्टिव से देखा जाए तो उसमें मैं खुद भी स्ट्रक हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन 4 आवर्स लगाए और मुझे सिर्फ 15 लीड्स मिली हैं, विद ईमेल्स, वेरीफाइड ईमेल्स। तो इतना यानी टाइम, अगर कोई ना कोई इसका वे होगा जिसके थ्रू यानी हम इसको सीमलेसली कोई देखें लेके आगे इसमें चल। ये तरीका होता है, इसमें इसमें आसान तरीका ये है
कि जो भी अमेज़ॉन पे काम कर रहा है वो एक काम ये करे कि अपना एक लीड मैग्नेट निकाले। अब वो लीड मैग्नेट क्या हो सकता है? गूगल डॉक हो सकता है, मास्टर क्लास हो सकती है, वेबिनार हो सकता है, कोई ई बुक हो सकती है। उसको सिर्फ यूज़ करे एज अ लीड जनरेशन। ठीक है, मिसाल के ओके तौर पे आपने वो बुक सिंपल बना ली 10-15 पेजेस की, 20 पेजेस की या मैक्स 50 पेजेस की। आपने उसको एक बिजनेस पेज बना के उसको लॉन्च कर दिया, उस पर आपने एड्स लगा दिए। ठीक है, और आपने उसकी लोकेशन कर दी यूएस। सही है, और आपने उसमें टारगेट्स ई कॉमर्स रखा, जो इंटेंट है। अब वो कोई फेसबुक ऐड वाला एक्सपर्ट है, वो ज़्यादा बेहतर बताएगा क्या इंटेंट होना चाहिए। लेकिन जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, आपने कुछ ई कॉमर्स या इस तरह के रखे। अब वो उन्हीं को ही दिखेगा कि जो जिन्होंने इस तरह की चीज़ें अमेजोन रिलेटेड लाइक की हुई हैं, वही उस बुक को देखें। डाउनलोड मैं तब करूँगा उस ई बुक को कि जब मेरा उसमें इंटरेस्ट होगा। सही है, मेरे पास एक कॉपी राइटिंग की चेकलिस्ट आती है, मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा, चाहे $50 की हो या $5 की हो। अब जब आपके पास वो लीड आएगी जो आपकी ई बुक डाउनलोड कर रही है, इसका मतलब ये अमेजोन सेलर है या इसका कोई ताल्लुक है अमेजोन से। और वो जब डाउनलोड करेगी तो वो डेफिनेटली अपनी ईमेल ड्रॉप करेगी जब हम बाय करते हैं। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है लीड कैप्चर करने का, कि जिसमें आपके पास रेलिवेंट लीड्स आएंगी, क्योंकि जिस बंदे का ताल्लुक नहीं है वो क्यों डाउनलोड करेगा वो बुक। तो आपके पास जो डाउनलोड कर रहा है मतलब वही आपकी लीड है। तो एक तरह से आप जो कह रहे हो कि मैं किसी रेलिवेंट बंदे को पे करूंगा, तो वाई नॉट कि आप उससे आप कमा तो नहीं रहे हो, लेकिन इस बुक के साथ आप कमा भी रहे हो और आपको लीड भी आ रही है और आपके रिव्यूज़ भी बिल्डअप हो रहे हैं। उस बुक को आप लेटर ऑन अमेजोन पे पब्लिश कर दो, किंडल पे। किंडल तो पाकिस्तान से आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लोग इन बुक्स को एज अ लीड मैग्नेट यूज, जैसा भी आपने बताया कि लीड जनरेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वही चीज़ मार्केट में फेंको जो लोग बाय करेंगे। अगर कोई चेकलिस्ट 1 पेज की चेकलिस्ट होती है यार, डूज एंड डोंट्स, ऐसा कुछ भी कर दो। अपडेटेड 2024 पीपीसी आउटलुक, कुछ भी ऐसा करके आप मार्केट के अंदर दो। और आप ये भी कर सकते हो कि आप एक अमेज़ॉन ग्रुप्स में जाओ और अमेज़ॉन ग्रुप्स में बोलो कि भाई ये सर्वे है, मैं फिल कर रहा हूँ, एनी वन वुड लाइक टू फिल दिस। उसमें क्या पेन पॉइंट्स हैं अमेज़ॉन सेलर के, वो पेन पॉइंट्स जो आपको मिले 10-12, उस पे आप ई बुक निकाल दो, 100 पेन पॉइंट सॉल्व, जो भी इस तरह करके, और उसको आप लॉन्च कर दो। और इस तरह लोगों ने किताबें लॉन्च की हैं। अब आप वो पेन पॉइंट्स बता रहे हो जो कि लोगों ने डिस्कस की हैं, उस पे आप ई बुक लेके आ जाओ। उसको रख दो आप $10 की। 10 से $27 के अंदर कोई भी प्रोडक्ट रखोगे बिकेगा। सो $10 to $27 के अंदर आप आराम से बेच सकते हो वो चीज़, और उसके साथ में आपको इफेक्टिव लीड भी आ रही है। और जब आप इस तरह की चीज़ें पोस्ट करोगे तो नीचे लोग रेलिवेंट कमेंट भी करेंगे, लिंक्डइन पे हो या किसी अमेजोन ग्रुप्स के अंदर हो। वो अगेन आपकी इफेक्टिव लीड है, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो अमेजोन के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो ये तो बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल से, इससे बेहतर हो भी नहीं सकता। मैं अगर अमेजोन की सर्विसेज स्पेसिफिक दे रहा होता तो मैं इस पे जाता फॉर ओके, फ्री। गॉट इट। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा आपने अभी एयरबीएनबी का थोड़ा सा बताया है, तो मैं रिसेंटली एक आधा पर्सन को मैं फॉलो भी कर रहा हूँ, वो लाहौर से हैं। यानी पाकिस्तान में भी एयरबीएनबी का जो ट्रेंड है वो आना स्टार्ट हो गया है। बहुत तो हो गया। लोग अभी एयरबीएनबी आर्बिट्राज भी कर रहे हैं, तो यानी इस पे वर्किंग चल रही है। और ये है कि पाकिस्तान में देख रहा था कि अनटैप्ड मार्केट है अभी के लिए। मैं आपकी बात करता हूँ, छोटी सा एग्जांपल दूंगा कि जी। पोर्चुगल में जो अपार्टमेंट, जो आपको होटल का रेंट एक दिन का देना पड़ता है ना, एक दिन का, वो पूरे वीक का आपको एयरबीएनबी में देना पड़ता है। मतलब मैं जिस एयरबीएनबी के अपार्टमेंट में, जो मुझे पूरे रूम में मैं रहा था, मैं रोज़ का $40 दे रहा था। $40, कुछ 40 मेरा यूरो होंगे। और जबकि मैं जब होटल्स देख रहा था, तो होटल्स मुझे जो है पड़ रहे थे तकरीबन एक एक दिन के €150 से ऊपर। और मैं जिसको कॉल कर रहा था वो ये कह रहे थे हमारे सारे होटल्स फुल हैं, हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि एयरबीएनबी पे लोग क्यों जाएंगे। अच्छा, एयरबीएनबी पे ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई स्कैम हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि सेफेस्ट मॉडल है। एयरबीएनबी पे कोई किसी के साथ कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब उस पे एक दूसरे को लोग अगर 1 स्टार रिव्यू कर दें तो उसकी पूरी लिस्टिंग हट जाएगी। मैं अगर एक घर देख रहा हूँ, अगर उस पर 1 स्टार है, मैं क्यों लूँगा वो घर? मैं वो घर ही नहीं लूँगा ना। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अमेज़ॉन पे हम रिव्यूज़ देख के आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ के लिए ये एक बहुत अच्छा सेफ मॉडल है।
अब आप पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे जैसे इस्लामाबाद, लाहौर या कराची है, ये तीन जो एक तरह से कराची को तो मेट्रोपॉलिटन ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद है, अगर टूरिस्ट है कोई गोरे वोरे हैं वो शायद इस्लामाबाद आना प्रेफर करेंगे या लाहौर भी आएंगे, डिपेंड करता है, कराची भी आएंगे, डजेंट मैटर। लेकिन इन तीन शहरों में आप अगर एयरबीएनबी को एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। पेशावर भी इज़ अ गुड पॉइंट, क्योंकि लोगों को एक होता है कि यार केपीके है, सारा कुछ ये ट्राइब सिस्टम है, तो वो कहते हैं हमें ज़्यादा सेफ्टी चाहिए। तो उसमें भी हो सकता है कि क्योंकि गोरे तो अपने पैसे बचाएंगे, उनको अगर एक अच्छी ऑफ़र मिलती है तो वो तो उसको अवेल करेंगे। तो इस वजह से मैं जैसे आपने कहा एयरबीएनबी, आर्बिट्रेज बताया, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल ज़्यादातर अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम्म, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी डिटेल्ड गाइडेंस का। बाकी इस पे हम आप अलग अलग सेशन भी कर लेंगे। मैं देख लूँगा, वो श्योर। सेशन ओवरसीज़ मार्केट के लिए है, क्योंकि अब्दुल्ला एक लड़का है वो बाकू में काम कर रहा है। मेरा खुद अभी इस मार्केट को इधर टैप करने का इरादा है, लेकिन दुबई में भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरी बहन होती हैं, तो मैं देखूँगा कि वहाँ पे क्या सीन है, वहाँ पे क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। और क्योंकि ज़ाहिर है मतलब आप एक चीज़ में से तो रिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जब मल्टीपल जगहों से आपके पास अगर पैसे आ रहे होते हैं तब आप अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ एक चीज़ पे आप रिलाई नहीं कर रहे होते। यहाँ का तो ज़ाहिर है रेंट वगैरह सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, 2.5-3 लाख से तो ऊपर रेंट है। तो मुझे तो फिर उस हिसाब से सोचना पड़ता है। तो माई जॉब इज़ कंटिन्यूसली लाइक थिंकिंग एंड थिंकिंग के यार और कौन से ऑप्शंस हैं। तो मेरी जो रिसर्च है उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि जो लोग क्रिप्टोस पे या जाते हैं ठीक है जाएं, लेकिन बड़ी वॉलेटाइल है। प्रॉपर्टी से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। एक बंदा अगर बड़ी चीज़ें बड़ी फिशेस को टारगेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए एयरबीएनबी एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, जिससे वो स्टार्ट कर सकता है, अपनी लिस्टिंग्स को ज़्यादा ऐड करता जाए। जैसे अमेज़ॉन पे हम प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एयरबीएनबी में लिस्टिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करता जाए, और यहाँ पे अपना एक उसकी बेसिस पे अपने ग्रुप्स बनाए, अपना इंस्टा बनाए, और लोगों को प्रॉपर्टीज़ की अवेयरनेस दे और ऑफर्स लगाए। तो ये आप यकीन करें बहुत बड़ा बिजनेस है। मतलब मैंने तो एयरबीएनबी के अलग से कॉपीराइटर भी देखे हैं जो सिर्फ एयरबीएनबी को टारगेट करते हैं, रियल स्टेट को टारगेट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। अब दुनिया में सिर्फ लोग क्या कर रहे हैं कि पैसा तो है ना, अब घूम रहे हैं घूमने के लिए, अब उनको होटल्स टिकट्स पे तो पैसे लगा देते हैं, उसके बाद उनको होटल्स को वो पे नहीं कर रहे होते। तो होटल्स के अगेंस्ट ये बड़े सारे बड़े एयरबीएनबी एक बहुत बड़ा एक तरह से आप कह लेंगे जाइंट है, जो एक सब्सिडाइज आपको जो है वो ऑफ़र देता है। तो उसको आप अगर दैट इज़ द राइट टाइम आई फील कि आप उसको कर सकते हैं। आगे जाके ये चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, तो आप देखें कि आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई कोलैबोरेशंस आती हैं तो करें, बिल्कुल करें। पाकिस्तान में करें, लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, और लोग एक दूसरे से मतलब लोग हॉस्टल्स देख रहे होते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है। अब लोग आप लोग प्रॉपर्टीज़ लेके क्राइटेरिया मीट करते हैं एयरबीएनबी का, और गेस्ट को होस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई अलग से करें, आप लोगों के स्पेसेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जिनके घर हैं इस्लामाबाद में इधर उधर, तो उनसे आप डील करें, उसको प्रॉपरली बनाएं एयरबीएनबी के हिसाब से, और रिव्यूज़ उस पे आप लेके आ जाएं अपने। सिंपली उनको वो पे करेंगे, बैक एंड से उनको पे कर दें और उनको बोले रिव्यूज़ छोड़ दो। अब ऐसा नहीं है कि इस मार्केट को भी ख़राब करना है, लेकिन यह है कि आप अगर आपका इंटेंट ठीक है, आपकी नंबर क्रंचिंग अच्छी है, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। मेरा भी ये फेवरेट है आजकल तो। जी, गॉट इट। सही हो गया रेहान भाई। ठीक है यार, अब 18 भी मिनट बेस्ट ऑफ हो गए। बेस्ट। सही है। चलें, और कोई सवाल किसी का? हाउ इज़ द मार्केट इन दुबई? दुबई में एयरबीएनबी की मार्केट एक्सेलेंट है। दुबई में, बाकू में इसलिए कि फार्मूला वन अभी कुछ होगा वहाँ पे, और बाकू में बहुत टूरिस्ट आता है। टर्की और यूरोप में आपका स्पेन, पोर्चुगल, और सबसे अच्छी मार्केट तो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड इसलिए कह रहा हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है। तो स्विट्ज़रलैंड का क्या होता है कि जो जो उसका बॉर्डर एरिया होता है, वहाँ पे जो है लोग क्या करते हैं, एयरबीएनबी करते हैं, क्योंकि वहाँ के तो सॉफ्ट बॉर्डर्स है ना, इधर एक मुल्क है, इधर एक मुल्क है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि उधर एयरबीएनबी ले लेते हैं। और उसमें फिर ये है कि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मैं भी जिस एयरबीएनबी पे रह रहा था ना, तो वहाँ पे एक लड़की हमारे साथ रहती थी, मतलब मेरे साथ नहीं रहती थी, दूसरे रूम में रहती थी। पता चले ये क्लिप निकाल के मैं मेरी ट्रोलिंग हो जाए।
तो वो लड़की फ्रांस से थी, तो वो बता रही थी कि वो जब स्विट्ज़रलैंड में मतलब रहने गई थी, तो उसने वो एयरबीएनबी इस तरह से किया था कि वो बॉर्डर एरिया लग रहा था कि मतलब इस तरफ एक एक मुल्क है, फिर उस तरफ दूसरा मुल्क है, तो वो वहाँ पे रहते थे और कोई 15-20 मिनट में स्विट्ज़रलैंड में आ जाते थे। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के अंदर तो चीज़ें समझेंगे, अगर एक कॉफ़ी मुझे 5 यूरो की इधर मिल रही है, तो वो 15-20 यूरो की उधर है। वहाँ पे मतलब कुछ आप बाई नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ आप मतलब ख़रीद नहीं सकते। इवन यूरोपियंस के लिए दैट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री। वो तो ऐसा मुल्क है कि आप बैठे होंगे सामने, आपको ब्रैड पिट कॉफ़ी पीता हुआ नज़र आएगा, विलिस में जाता हुआ नज़र आएगा। अब वो जब आपको ऐसी वहाँ पे क्रीम नज़र आएगी, तो आप सोच सकते हैं कि वो फिर जगह क्या होगी। तो ये चीज़ है। और कैन वी रेंट अ प्लेस इन यूरोप एंड यूज इट फॉर एन बी, इज दैट पॉसिबल? नहीं नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं यार, रेंट वेंट सब होता है इधर, सब चीज़ें हो जाती हैं इधर। मैं आप लोगों को करवा दूंगा, मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सारे बने हुए हैं। तो यहाँ का अगर लोकल बंदा हो, वो उसका यही टैक्सेशन नंबर, इस तरह के सोशल सिक्योरिटी नंबर पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि आई एम नॉट श्योर बाकी आप लोग किस तरीके से देखते हैं, लेकिन एक बिजनेस मॉडल पे रिलाय करना बहुत रिस्की है। ठीक है, वहाँ पे अपनी सर्विस दें, लेकिन जो पैसा बना रहे हैं उसको कहाँ पे कर रहे हैं, उसको भी तो कहीं यूटिलाइज करें ना। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि प्रॉपर्टीज़ एंड ये जो हम कार्स वगैरह ख़रीदते हैं, उसको एज अ उबर ईट्स यूज़ करते हैं या इस तरह की चीज़ें, वो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगेन, अगर एक्सपेंशन पे जाते हैं, ज़्यादा लिस्टिंग्स होंगी एयरबीएनबी का तो फ़ायदा है, ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो फ़ायदा है। बाकी आई वुड नॉट एडवाइस कि आप क्रिप्टोज या इसकी तरफ जाओ, क्योंकि वॉलेटाइल है, नॉलेज भी इतनी नहीं है। जिनके ग्रुप्स चल रहे हैं वो कमाएंगे, कभी उनके सिग्नल्स काम करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि यू नीड टू बी इन दैट कंट्री, कुछ नहीं है। दुबई में आपको उस जगह पे होना ज़रूरी नहीं है, बाकू में आपको उस जगह पे होना ज़रूरी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बाकू में हमारे पास एक बंदा मौजूद है, यूरोप में मैं मौजूद हूँ, दुबई में सिस्टर मौजूद है। आप उनके साथ सिंपल कोलैबोरेट करें, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, डील करें और देखें प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से करें। लेकिन करें मतलब पैसे अगर एक्स्ट्रा पड़ें, 10-20 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं आपको डबल करके दूंगा, मतलब अच्छे तरीके से। यार मैं स्कैम नहीं करूँगा, लेकिन डेफिनेटली आई नीड मनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड माई सेल्फ। मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ बिजनेस, लेकिन ज़ाहिर है मेरी अपनी कैपेसिटी है। मेरा तकरीबन 2-2.5 लाख तक तो मेरा रेंट चला जाता है, और उसके बाद फिर सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ होती है कि मेरे पास आइडियाज़ होते हैं, लेकिन मैं ऑफिशियल इसलिए पिच नहीं कर रहा होता क्योंकि आई डोंट वांट टू टैग माई सेल्फ के यार, क्योंकि हम जब बहुत जल्दी जजमेंटल होते हैं। तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि यार ठीक है, जब जब तक मेरी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, मैं ऐसे काम नहीं कर रहा होता। मैं कहता हूँ ठीक है, अपना कर लेंगे। तो लेकिन ये है कि अगर आप कहते हो आप आपकी गोल्स हैं, आपने टेस्ला लेनी है, इस तरह की चीज़ें करनी है, सब पॉसिबल है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यू जस्ट नीड टू थिंक बिग थिंग्स इन योर माइंड, सब चीज़ें हो जाएंगी। और ये प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे। आपको अगर कहते हैं कि मैंने जल्दी पैसा मैंने बनाना है, तो वो आप कैसे भी करें, क्योंकि बाकी जगहों पे आपको लॉज आएंगे। प्रॉपर्टीज़ एक ऐसा बिजनेस है दुनिया में जहाँ पे आपको लॉज टच नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन द लैंड। जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वहाँ पे लॉज फिर इनविजिबल हो जाते हैं। तो ना आपको दुबई प्रॉब्लम करेगा, ना आपको बाकू प्रॉब्लम करेगा। बाकू में तो कितना अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे एक ऑफिस है, उसको ये आसान खिदमत के नाम से कहते हैं। आसान खिदमत इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको घर बेचना हो, आपको घर ख़रीदना हो, आपको रेंटल करना हो, आपको गाड़ी ख़रीदनी हो, आपको गाड़ी बेचनी हो, आपको शादी करनी हो, सब काम आपका आसान खिदमत से होगा। और सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। एंड आप बस जाएं, अपना विज़िट करके सारी चीज़ें करके आएँ। और इवन बाकू में इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक दिन में आपका वीज़ा आ जाता है, और 5 आई गेस 5 आवर्स की शायद डायरेक्ट फ़्लाइट है मेरे ख्याल से। पहले तो मैं जब गया था तब डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं चलती थी, अब ये अज़रबैजान की डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है। डायरेक्ट जाएँ। पाकिस्तानियों को इज़्ज़त देते हैं अभी भी, मेरे टाइम तक तो देते थे। तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन इज़्ज़त बहुत है पाकिस्तानियों की वहाँ पे, क्योंकि हमने इनको हेल्प किया था इनकी वॉर टाइम पे, तो ये बड़ी इज़्ज़त करते हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं। तुर्की इज़ गुड, लेकिन तुर्की राइट नाउ इज़ एक्सपेंसिव, और तुर्की में भी तो बहुत चीज़ें डबल हो गई हैं, प्राइस हो गई है। लेकिन अगेन बिज़नेस तो है, यूरोप तो जाता है पूरा, तुर्की जाता है, उनके लिए तो ये एक सस्ता मुल्क है। और अमेरिकन्स भी जाते हैं। और मलेशिया भी बहुत अच्छा है एयरबीएनबी के लिए, क्योंकि मलेशिया का वेदर गोरों को बड़ा पसंद आता है, वहाँ पे रेनफॉल है, सारी चीज़ें। तो जैसा मैंने कहा, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हॉट प्रॉपर्टीज़ हैं दुनिया की, है ना। लोग टूरिज़्म भी यहाँ पे बहुत मिलेगा, बाकू में मिलेगा, मलेशिया में मिलेगा, थाईलैंड में मिलेगा, और दुबई में मिलेगा आपको, स्पेन है, पोर्चुगल है।
तो ये तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आपको लगता है यार मैंने कुछ करना चाहिए तो देखें, थोड़ा सा अपने मुल्क में भी टेस्ट करके देखें इसको, बस। सही है जी। और कोई सवाल? ये तो सेशन एयरबीएनबी पे हो गया। मैं इस पे अलग से बात करूँगा। मैनिफेस्टेशन, यार मैनिफेस्टेशन पे जी जी सना, क्या हाल है आपके? ठीक है। मैं सेशन करूँगा इस पे जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, थोड़ी सी वॉइस का डिस्टर्बेंस थी। जी बहुत बहुत मुबारक हो आपको सबसे पहले तो। और मैं अभी अच्छा मैंने मिस कर दिया था मैसेज, तो अभी मैंने ज्वाइन किया। अभी हमारा टॉपिक क्या है आज का? अच्छा, हम नॉर्मली तो इसमें वैसे तो कभी कभी क्या होता है, हम सेशंस कर रहे होते हैं किसी को बुला के, लेकिन नॉर्मल थर्सडे थर्सडे टू थर्सडे ये होता है कि किसी की कोई एरियाज हैं जिसमें वो स्ट्रगल कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ अगर वो जी जी डिस्कस बिल्कुल। करना चाह रहा है, या अगर उसकी कोई कोई सवाल है जो मैंने शायद नहीं जवाब दिया, या उसका कोई मैसेज पेंडिंग है, तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। तो उसमें यही हो रहा होता है कि एनीथिंग। और उसमें फिर ये भी होता है कि हम सेशन रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो पिछली सारी कॉन्वर्सेशन में अगर किसी को कोई पॉइंट मिलता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा बहुत एयरबीएनबी को डिस्कस कर लिया था, थोड़ा बहुत ऑफ़र को कर लिया था। लोग कह रहे थे कि अमेज़ॉन के लीड्स हमें नहीं मिलती हैं, तो मैंने उनको ये बोला कि आप एक ई बुक या ऐसा कुछ लॉन्च करके उस पर एड्स चला दें, और जो बाई करेगा बस वही आपकी इफ़ेक्टिव लीड है, और उसको बस वो आपकी बाई भी करेगा डेफिनेटली, तो आपको पे भी हो रहा है उस लीड का, और वो लीड आपके पास इफ़ेक्टिव लीड है, तो उसको लेटर ऑन आप कोई टारगेट करें, आप अपनी सर्विस बेचें। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की। बाकी एक और सवाल है कि हाउ टू फाइंड अमेजॉन सेलर्स ऑन लिंक्डइन फॉर लूम पिचेस। देखिए, अमेजॉन सेलर आपको ऐसे लिंक्डइन पे लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि ये जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ब्रेंडन है, लिरान है, स्टीव है, एलिजाबेथ ग्रीन है, और ये तो पाकिस्तान का क्रश भी रह चुकी है। खैर, ये इन सब की जो प्रोफाइल है लिंक्डइन की, यहाँ पे ये लोग जब पोस्ट करते हैं तो अच्छी इंगेजमेंट आती है। तो वहाँ पे आप देखें जो कमेंट्स कर रहे हैं, मेजॉरिटी के लोग वो हैं जो अमेज़ॉन एजेंसीज ओनर्स हैं या अमेज़ॉन सेलर्स हैं। इन सबको आप फॉलो करें, फॉलो बैक करें, और यही आपकी इफ़ेक्टिव लीड्स हैं, क्योंकि ये जितने भी अमेज़ॉन सेलर्स हैं या जो अमेज़ॉन एजेंसीज चला रहे होते हैं, ये इन इन लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है। दूसरा ये कि लिंक्डइन पे अब आप इस स्कूल कम्युनिटी पे जो अमेज़ॉन के ग्रुप्स हैं वहाँ पे जाके जब आप ज्वाइन करेंगे फ्री ग्रुप्स को, तो वहाँ पे आपको मेंबर्स नज़र आएंगे, उन्हीं मेंबर्स को जाके सर्च करें लिंक्डइन पे, और बोलें कि हमने आपको स्कूल पे चेक किया था, या लिंक्डइन वाले को बोले मैंने आपको स्कूल पे चेक किया था। ऐसे उनको क्रॉस कनेक्शन करके आप मतलब उनको कनेक्शन भेजें, और वही आपकी इफ़ेक्टिव लीड है। इसी तरीके से जो है वो आपको रेलिवेंट लीड मिलेगी अमेज़ॉन की। समझ में आया आपको राबिया? जी, ओके, समझ आ गया, थैंक यू सो मच। बेस्ट है। और कोई सवाल है? मुझे ये पूछना था कि लिंक्डइन पे है ना, हम आउटरीच करने से बहुत बार डरते हैं कि हम ऐसा ना लगे कि हम सेल्स ही हो रहे हैं, या मतलब चीज़ें आती है दिमाग में कि यार मतलब ऐसा ना लगे कि हम सेल करने जा रहे हैं या कुछ। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है या कुछ मतलब लाइक कुछ भी कि कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। उनको। मैंने तो जिसको अभी प्रपोजल भेजा था, मैंने उसको ये थोड़ी भेजा था मैंने शादी करनी है। मैंने तो इनडायरेक्टली बात की थी, मुझे थोड़ी पता था। तो कभी भी डायरेक्ट सेल करना ही नहीं है, चाहे कोई भी चीज़ हो। यू हैव टू ऑलवेज स्पीक विद इनडायरेक्ट टोन, और आप हेल्प मतलब इसी तरह ना कि मैं पूछ लूँ कि यार वेबसाइट पे आपकी क्या सेल्स मतलब लीड्स वीड्स आ रही है नहीं आ रही, या कुछ इस तरह का कुछ। देखें, पहला पहला मैसेज तो आप कभी भी इस तरह नहीं करेंगे। पहला बस ये बोलेंगे कि भाई हाँ हाँ। मैंने देखा अमेज़ॉन के रेलिवेंट कनेक्शन है, जस्ट वांटेड टू रीच यू आउट। हम्म, ठीक है ना? ठीक है। और लेकिन उसके बाद फिर आप उसका, अगर आपको कोई इसकी इन्फॉर्मेशन है तो बताइएगा, यार मैंने मैंने ये चीज़ देखी थी, और मुझे लग रहा है कि आप ये चीज़ आपकी लेट्स से वेबसाइट रिलेटेड ये चीज़ सही जा रही है, और डू यू थिंक आर यू स्ट्रगलिंग इन दैट, बिकॉज ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, हम्म हम्म एंड जस्ट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू, बस। फिर उसको ठीक है। हेल्प इतनी अच्छी करके दें, वो बोले कि यार तुम बताओ क्या चार्ज करते हो, बस। ये भी हो सकता। ये मैं मतलब नॉर्मली जो मैंने क्लाइंट्स लिंक्डइन पे इधर उधर करता था ना, मैं उनको ऐसे ही दे देता था कि यार मैं उनको बहुत अच्छी रिपोर्ट बना के देता था, और वो मुझे हायर हम्म। कर लेते थे।
मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं कि यार हम्म, क्या तरीका है। मैं कहता हूँ कि यार कोई तरीका नहीं है। मतलब बहुत आसान तरीका है कि आप सिर्फ हेल्प करें। लोगों से पूछें आप कहाँ पे स्ट्रगल, वेयर यू आर स्ट्रगलिंग, और वहाँ पे उनको एक अच्छा अच्छा रिपोर्ट शिपोर्ट बना के जो है वो आप चीज़ कर दें। तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लाइंट क्लोज हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है, और मैं अभी तक ऐसे हम्म, ही यूज़ कर रहा होता हूँ कि ट्राई टू गिव देम समथिंग बिफोर आस्किंग। मतलब वो आपकी सर्विस, उनको तो नहीं पता ना आप क्या ऑफर कर रहे हैं। तो पहले आप उनको जो है हम्म, बताइए कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, और उस फ्री छोटा सा जो टास्क है उसमें उनको कुछ ऐसा करके दिखाएं कि उनको लगे। और ये एक तरह से आप ये समझ लें कि देखें, मिसाल के तौर पे मैं अगर कहीं पे घर खरीदने जाता हूँ तो वो एजेंट मुझे घर हम्म, दिखाता है, अपनी गाड़ी में बिठाता है, मुझे घर दिखाता है। ज़रूरी नहीं कि वो घर मैंने ख़रीद हम्म, लिया है, लेकिन अगेन उसकी तो मेहनत जारी है ना। अब वो उसी तरह से करता रहेगा, फिर एक सकता है वो एक घर सेल कर दे, उसको कमीशन मिल जाए। तो हमें अपनी सर्विस का कुछ एक पार्ट एज ए टीज़र दिखाना होता है, ताकि अगले को अ, उस पे रिलाय करे कि हाँ ठीक है, इसको काम आता है, हम्म, और फिर जाके आप ये काम करेंगे। तो कनेक्शन बनाएं, और उसके बाद फिर लेटर ऑन बोलें कि यार मैंने आपका ये इस तरह का पेज देखा था, और मुझे लगता है कि आई फील कि दिस इज़ द स्ट्रगलिंग एरिया, डू यू वांट कि अगर मैं आपको कुछ प्रोवाइड करूं, नो स्ट्रिंग्स अटैच, जस्ट टू हेल्प यू आउट, जस्ट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू, नथिंग, आई चार्ज $0 फॉर दिस, बस। राइट। तो मैं नहीं समझता कोई इसमें प्रॉब्लम होगी आपको। बाकी एक चीज़ है कि हम जब ऑफर करते हैं तो लाइक हम कहते हैं ना कुछ भी के आई, मतलब मैंने आपका टाइम वेस्ट किया तो मैं $200 आपको दे दूंगा, या नहीं, कुछ भी। ये बोंगियां कभी नहीं मारनी है। वो कहेंगे कि हाँ हाँ, दे मतलब दो फिर मुझे। एक एक जर्नल मिसाल दे रहा हूँ कि हम ऐसे ही ऑफर करते हैं ना, लाइक मतलब नो ब्रेनर ऑफर तो लाइक ऐसी ही होती है। तो मैं ये कह रहा था कि अब मेरे पास कुछ लाइक ऐसी, लाइक आई डोंट हैव दीज सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज जिसमें मैं कर सकूँ ना ऑफर। तो हम्म। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सेल्स कर सकता हूँ और वाइट लेबल कर सकता हूँ, अपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर दूँ कोई जो जो दे रहा हो ऐसी कोई, मतलब एक कुछ जो एक्सपीरियंस्ड हो इसमें। हाँ, आप तो कर ये हम कर सकते हो। सकते हैं। आप कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ ना। देखें, चीज़ें चीज़ें हम वी जस्ट हेयर फॉर टेस्टिंग। जैसे मैंने आपको एक हम्म, तरीका बताया है, आपने देखा। अब मैंने रिसेंटली एक बंदे को बताया था, मैंने कहा यार कुछ नहीं करो, तुम फॉलो अप करो उसको। उसने उसको इतना फॉलो अप हम्म, किया कि उसने उसको हायर कर लिया। ठीक है। जी जी। अच्छा, एक और बंदा था, वो हमारा फ्रेंड है। उसने बताया कि उसके भाई ने एक क्लाइंट को इतना फॉलो अप किया, इतना फॉलो अप किया कि उसने बोला कि यार मैंने आपसे ज़्यादा इतना फॉलो अप किसी का नहीं देखा, और तुमने जो है ना बस मुझे छोड़ा ही नहीं है, तो बस ठीक है, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट देता हूँ। लेकिन अगर हम एक दरमियानी अप्रोच लें, फॉलो अप इज़ द बेस्ट वे। और मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला भी ह्यूमन है, राइट। उसकी ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम्म, वो हायर करने के लिए तैयार होगा, लेकिन आज का बनाया हुआ कनेक्शन कल काम आएगा। ये जी ज़रूर जी। होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। जी। थैंक्स। ओके, बेस्ट है। जी, अभी भी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो पूछें। ऐसा नहीं हो कि मैं बंद करूं फिर स्कूल पे मुझे मैसेज आ जाए। तो पूछो मुझसे। असमा, मैं आपको बाद में बताऊंगा आपकी ऑफ़र का। मैं आपको बाद में इस पे बताऊंगा कि आपने करना है। अभी इसको नहीं कीजिए, आपने तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, तो ऑफ़र का भी टाइम लगेगा। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको मुबारक हो जुल्करनैन भाई, बहुत बहुत। हाँ, जज़ाकल्लाह यार, थैंक यू। दूसरा ना मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, जो अमेजोन की बात हो रही है ना, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, लाइक मैं भी था पहले। मतलब मेरी नीश जो है एडवर्टाइजिंग की है, पीपीसी की है। तो इट्स रियली डिफिकल्ट, रिहान भाई ने जैसे बात की है ना कि एक्चुअल सेलर्स को निकालना लिंक्डइन से। बट अगर आपकी इंटेंट ये है, अगर आपकी कोई बैकएंड पे टीम बैठी है और अगर आप कोई एग्जीक्यूशन में किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी एजेंसी को या कोई कंसल्टेंट्स जो हैं, तो इट्स रियली इजी के वहाँ से लीड्स निकल आएँ। क्योंकि पर्सनली मैं भी यही पिच करता हूँ मोस्टली। मतलब जो मेरी इंटेंट होती है वो यही होती है कि एजेंसीज को पिच करना, या फिर जो इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स हैं जिनकी दो दो तीन तीन लोगों की टीम है, उनको बंदे चाहिए होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसमें काफ़ी ईजी हो जाता है लीड्स निकालना। लाइक मुझे लीड्स आती भी रहती हैं लिंक्डइन से। दूसरा जो एक्चुअल सेलर्स की बात है, जो मैंने नोट किया है, बस आप ना कंटेंट बनाते जाएं। वैसे आपने भी मुझे बोला था, ये बात मेरी हुई थी आपसे 2-3 महीने पहले। हम्म। तो उससे ये होता है कि
मोस्टली आपकी जो ऑडियंस होगी, जो लाइक कमेंट कर रही होगी, वो पाकिस्तानी होगी मोस्टली। बट उसमें काफ़ी बार ये होता है कि सेलर्स आपकी जो पोस्ट है कोई एंगेज नहीं कर रहे होते, बट वो आपको खुद ब खुद आपको डीएम्स में आपके आ जाते हैं। लाइक मेरे साथ लास्ट वीक ऐसा हुआ है। ऐसा ही है। लास्ट वीक मेरे साथ एक ऐसा हुआ है कि कंपनी के एचआर ने मुझे खुद आउटरीच किया है कि भाई हम वी आर लुकिंग आउट फॉर एन एक्सपर्ट ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरी बात हुई, ऑडिट मैंने उनको दिया है, तो अब मेरे नेक्स्ट वीक उनके साथ एक फाइनल मीटिंग है। तो आपने ये करना है कि आप अपना कंटेंट बनाते जाएं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको लीड्स आएंगी। बट ये है कि एक्चुअल सेलर्स का काफ़ी डिफिकल्ट सीन है लिंक्डइन के थ्रू। मैं आपको वो एक मैं छोटा अगेन सा मैं बात कट कर रहा हूँ। जब आप अपनी पोस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो देखें, एक तो ये है कि लिंक्डइन के अंदर भी आपका कंटेंट तो फीड हो रहा है ना। आप यप अगर कंटेंट ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपका कंटेंट दिखाएगा ऑडियंस को, ठीक है। या और तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेंट इज़ लाइक वाटरिंग द प्लांट। तो इसको कभी भी आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि आने वाला क्लाइंट हमें डीएम करेगा या कंटेंट देखेगा या कमेंट। मतलब हमें तो कमेंट भी करना है, हमें पोस्ट भी करना है, हमें डीएम पे भी जाना है। तो ये एक तरह से 360 डिग्री अप्रोच आपने रखनी है कि आप ये समझें कि यार मेरी एक मिसाल के तौर पे 9 to 5 जॉब है, लिंक्डइन या पे पैसे राइट। हैं। आप पोस्ट भी करें, आप कमेंट्स भी हम्म। करें, आप डीएम पे भी जाएं, आप एक अपनी पिच बनाएं। और ये मुझे ये बताइए कि आप अगर ये 4-5 चीज़ें रोज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपने चीज़ें 30 टाइम्स की है 30 दिनों में, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि उसमें से कोई एक एक भी कन्वर्जन नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कन्वर्जन, और ना उनका सैंपल होता है ना उनकी पॉपुलेशन होती है। पहले पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करें कि मैंने रीच आउट कितने लोगों को करना है, उसमें से जितनों को राइट। रीच आउट कर पाए वो आपका सैंपल है, और उसमें से जो कन्वर्ट हुए वो कन्वर्जन है। अब अगर मैं लिंक्डइन पे पोस्ट नहीं कर रहा, मैं अगर फेसबुक पे नहीं लिख रहा, या मैं अगर फॉर एग्जांपल कमेंट नहीं कर रहा, सारी चीज़ें नहीं कर रहा, तो मेरी कन्वर्जन ज़ीरो है। अभी पिछले एक और दो महीने में मेरी लिंक्डइन की कन्वर्जन ज़ीरो है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पोस्ट ही नहीं किया, मैंने किसी को कमेंट नहीं बिल्कुल किया, किसी ने मुझे। तो जब मैंने सारी चीज़ें की नहीं है, और मैं कह रहा हूँ यार मेरी रीच डाउन हो गई है, ओ भाई आप ये देखो कि रीच कैसे डाउन हो गई है, आपने क्या क्या राइट। चीज़ें नहीं की हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अब अल्गोरिथम्स बड़े स्मार्ट हो गए हैं। 2022 वाली रीच आपको 24 में नहीं आएगी। आप ये देखें ऐसा क्या हुआ है कि रीच बिल्कुल चेंज हो गई है, या लेवल क्या क्या क्राइटेरिया हो गया है। तो उसके अंदर फिर आप ये देखें कि यार मैं कुछ और करके देखता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर फिर आप चाहे लिंक्डइन हो चाहे कुछ भी हो, तो एल्गोरिथम जैसा मैंने कहा स्मार्ट हो गए, तो वो अब इस तरीके से जो है रीच नहीं देंगे। आपने एल्गोरिथम्स को देनी है कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि बस रैंडमली पोस्ट किया कभी। आपने विद इन अ सर्टेन टाइम, जैसे मैंने कहा कि हफ्ते में आपकी 3 पोस्टें बहुत हैं, ये आपकी महीने में 12 पोस्टें बनती हैं। ये तो आपने करनी ही करनी है। बाकी कमेंट्स डीएम्स ये आपके 30 के 30 दिन चलने चाहिए, नेवर स्टॉप देम। ये चीज़ आपको लेके जाएगी लिंक्डइन पे। जो भी जिन्होंने जिन्होंने राइट। अच्छी रीच ली है वो ऐसे ही आएगी। अच्छा, बस लास्ट चीज मैं ऐड कर देता हूँ, वीडियो पिचेस की आपने जैसे बात की ना लूम की, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। उससे बहुत अच्छा बहुत रिस्पॉन्स ज़रूरी आ रहा है है। लाइक यार, मैं मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। कुछ ना भी करो, 1 मिनट उससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होगा? आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा ही है। और आपको आपका फियर ऑफ कैमरा ख़त्म हो जाएगा। आपका फियर ऑफ एक स्क्रिप्ट, मैंने उस पर पूरा सेशन किया था कि एक छोटा सा स्क्रिप्ट निकाल के आपने जो है सामने रख दिया, और आपने बस उसको देखा, और बस ठीक है, फिर आपने उसको बोल दिया। ज़रूरी नहीं कि आपने सारा उसको उसी रवानगी में बोलना है। पॉजेस लेके बात करें, उसको बस ये बताएं। मेरे पास एक बंदा अगर एक वीडियो मैसेज में बात करेगा तो डेफिनेटली मैं कन्वर्ट हूँगा, क्योंकि मुझे लगा है कि बगैर इसने कुछ किए मेहनत की है, गोरा बिल्कुल। ऐसे देखेगा। तो वो आपको जवाब ज़रूर देगा, वो ज़रूर बोलेगा कि हाँ यार आई रियली अप्रिशिएट ये वो द वे यू रीच आउट। आप जब उसका फर्स्ट नेम में उसका नाम यूज़ करेंगे तो उसको लगेगा कि यार इसने ख़ास मेरे लिए वीडियो बनाई है। अरकम से मैं पहले बात कर रहा था, तो अरकम भी यही कह रहा था कि यार मैं लोगों को लूम पिचेस भेज रहा होता हूँ। तो उसने भी एक दफ़ा बताया था। तो ये है कि इट इज़, आप ये कह लें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू सिक्योर योर इवन हाई टिकट क्लाइंट। लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं यार क्लाइंट्स कैसे, जिन जिन लोगों से। मैं ये कहता हूँ यार उनको आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, वन प्लेटफॉर्म। दूसरा ये कि आप वीडियो पिचेस यूज़ करो, आप उनको डीएम्स पे जाके बिल्कुल।
पेज यूज़ करो और अपनी एक अच्छी पेज बना के उसको पिन कर दो, फीचर्ड पोस्ट पे लेके जाओ लिंक्डइन पे, ताकि कोई भी आपके लिंक्डइन पे, मैं आपको बता दूं, लिंक्डइन पे जब आपके कोई आएगा ना, आपके बैनर को देखेगा और आपकी फीचर्ड पोस्ट को देखेगा, उसमें उसको वीडियो नज़र आनी चाहिए और आपकी टैगलाइन को देखेगा। बस अबाउट को इतना वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बस उनको ये पता होना चाहिए। तो हमें फैंसी नहीं खेलना। आप बोलो आई हेल्प अमेजॉन सेलर टू रैंक एट पेज 1, आई विल अश्योर यू Right. पेज 1 रैंकिंग। जनरल बात करो, ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी होती हैं। और दूसरी बात ये, जैसे तस्नीम ने कहा है कि इफ़ यू डोंट वांट टू शो द फेस अदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेस ना दिखाएं। आप लूम आपको ऑप्शन देता है विथ या विदाउट फेस, आप उसको एक्सप्लेन कर दो। ज़रूरी तो नहीं है कि यू हैव टू कम। पॉइंट इज दिस के लूम वीडियो हेल्प्स यू आउट विथ या विदाउट कैमरा, दैट इज नॉट अ बिग कंसर्न। वो देखेगा इसने मेरे लिए वीडियो बनाई है, उसका नाम लेके बोलो कि दिस इज व्हाट आई हैव डन फॉर यू, और उसकी वेबसाइट का पेज, जो भी चीज़ें मैंने आपको एक हैंड्स ऑन करके भी दिखाया था, और पीछे बताओ उसको दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, और लेट मी नो इफ यू नीड एनी मोर हेल्प, और दिस इज व्हाट आई फाउंड एंड दिस इज द पेन पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस एंड दिस इज द पिटफॉल्स व्हिच आई फिगर्ड आउट फ्रॉम योर वेबसाइट एंड दिस इज हाउ आई कैन हेल्प यू, लेट मी नो, आई कैन गिव यू फ्री कॉम्प्लीमेंट्री, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और बस, और आपने क्या बोलना है? जी, सही हो गया नीक? जी जी, थैंक यू सो मच। बेस्ट है। रेहान, आपका एक और सवाल है, पूछें। अच्छा तो किरण भाई, अभी हमारी लूम पे डिस्कशन हो रही थी, तो उसके हवाले से एक मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम अपनी जो कोल्ड ईमेल्स है हमारी, उसमें अगर हम ऐड कर दें लूम की पेज, तो उससे कोई स्पैम में जाने का मसला वगैरह तो नहीं होता? जैसे लिंक अगर हम डालते हैं तो वो इशू आ जाता है हमारा। तो अगर हम अपनी जो लूम की हमारी वीडियो है कोई थोड़ा ब्रॉड में जाके बना दें, अगर स्पेसिफिक पर्सन का नाम ना ले, क्योंकि जाहिर बात है हम उसको यानी वॉल्यूम में भेज रहे होते हैं ईमेल्स, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? आप ये कह रहे हैं कि नेम आप यूज़ करना चाह रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक ब्रॉड एक सिंपल लूम की बंदा वीडियो बना ले और वही सेम वीडियो जो रेलेवेंट यानी लोग हैं उनको उसमें ईमेल में अटैच कर लें, तो मैं कह रहा था कि ईमेल जो है आपकी वो स्पैम में इस वजह से तो नहीं जा सकती? यानी जैसे लिंक अगर हम ऐड कर देते हैं तो देखो, यानी लिंक्स लिंक्स आप ये करके भी देखना, मेरे पास जितने भी लिंक्स आते हैं ना वो स्पैम में आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पैम की ईमेल ज़िंदगी में नहीं पढ़ी जाती, पढ़ी ज़रूर हम्म, जाती है। लेकिन लिंक्स को अटैच करना इज़ रिस्की, बिकॉज लिंक्स पे तो जाता ही जाता है स्पैम में। ओके। अच्छा, मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था, अगर मैं लूम की वीडियो को अटैच कर दूं वीडियो फॉर्म में, लिंक फॉर्म में नहीं, तो फिर वो नहीं नहीं, वो आप भले अटैच करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहला ईमेल पे ये बोल दें कि माइंड इफ आई सेंड यू अ लिंक इन विच आई कैन एक्सप्लेन यू वॉट एवर, वो यस कर दें ना, तब भेज दें। फिर वो वॉर्म हो जाएगी ना हमारे पास? पहले कोल्ड थी, अब वॉर्म हो गई, उसने रिप्लाई कर दिया हाँ ना, हमें। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ उसको बोल दें मैं लूम भेजना चाहता हूँ, लेकिन सही पहले सही। में लिंक नहीं भेजें, लिंक सेकंड में भेज दें, मतलब अपना ईमेल को दो में डिवाइड कर दें, पहला और सेकंड में। ओके ओके, टोटली गॉट इट, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। चले, बेस्ट है। मुनीब। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन भाई, थैंक यू सलाम। सो मच। जज़ाकल्लाह। आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आपकी शादी पे। जज़ाकल्लाह। दूसरा, आपसे एक सवाल पूछना था कि आपको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन, ऑब्वियसली आप मोस्टली प्रेफर करते हैं कि B2C में कंटेंट क्रिएशन किया जाए, पर्सनल ब्रांडिंग की जाए, डू यू थिंक इट माइट हेल्प इन B2B एज वेल? बिल्कुल करेगी। मैं कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ नॉट डेड, ये करनी ही करनी है। ये तो लोग जो पहले कर गए उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, अगर अभी नहीं किए तो अभी भी देर कर रहे हो। ये चीज़ें मैं जैसे कहा ना कि 360 डिग्री ओवरऑल हमें हर चीज़ करनी है। डीएम्स करने हैं, क्योंकि आप देखें आप एक रिमोट वर्ल्ड के अंदर हैं, आपको क्लाइंट्स चाहिए। अब आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है जहाँ पे स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ है, स्ट्रक्चर आपने खुद बनाना है। और स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि कंटेंट क्रिएशन, डीएम्स, कमेंट्स, ऑफर्स, फनल्स, ये सब आप लोगों के स्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें आनी चाहिए, ताकि यू विल नॉट लूज एनी वे टू सिक्योर क्लाइंट। ठीक है, जिसमें फिर हम ईमेल्स भी ऐड कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं हो सकती ना, आहिस्ता आहिस्ता वी विल लाइक ऐड। तो इंसान पहले कंटेंट क्रिएट करे, फिर डीएम्स पे जाए, फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिचेस अपनी पे, फिर लोगों को कमेंट्स करे, फिर अपनी ऑफ़र पे काम करे, मतलब ऐसे ही आपने करना है। एंड वन एडिंग वन मोर क्वेश्चन टू दैट कि माय मैं मुझे लगता है मेरी ग्रोथ जो है ना स्टैग्नेंट हो चुकी है। आई एम मोस्टली स्टिकिंग टुवर्ड्स वन क्लाइंट, ही इज पेइंग मी गुड, एंड आई थिंक इन लॉन्ग टर्म ये कुछ मेरे लिए भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बहुत ज़्यादा रिस्की है। अ, तो और मैं ऑफर्स क्रिएशन और दूसरी फनल्स की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ,
are you still open for collaboration, any sort of, जो आपने पहले भी कहा था कि yes, I'm working on it. आपकी क्या स्किल है? हम लोग बेसिकली सेल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. We sell SaaS products mostly to US and Canada customers. तो उसके लिए हम लोग ढूंढते रहते हैं क्लाइंट्स ऑन बोर्ड करके उनकी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोग बेच सकें. इस पे और इन टर्म मुनीब, इस पे फिर अलग से बात कर लेंगे ना, इस पे मुझे थोड़ा या श्योर. सोचना पड़ेगा ना सारी चीज़ें. तो मैं इस पर हम अलग से कोई इंशाल्लाह बात कर लेंगे 1 to 1. ठीक है जी, थैंक यू. ठीक है ना, कोई मसला नहीं है जी. मोहम्मद हसनैन. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी. वालेकुम सलाम. क्या खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, खैरियत है. इमरान भाई, अभी आपने जो डिस्कस किया था कि फीचर्ड सेक्शन के अंदर एक वीडियो होनी चाहिए आपकी, आईडी तो जी जी बिल्कुल. तो आई गेस वो वीडियो जो होगी वो एक रैंडम वीडियो होगी, क्योंकि वो तो हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहे. तो क्या वो एक VSL की तरह होगी? हाँ, आप उसको ये कह लें कि 1 मिनट आप अपनी जो आप सर्विस दे रहे हैं उसको आप अगर 1 मिनट के अंदर बता दें या सारी चीज़ें करते हैं 1 से 2 मिनट के अंदर, ठीक है. वो डिपेंड आप पे करता है कि मतलब अगर आपकी टैग लाइन और बायो के बाद अगर मैं आपकी फीचर्ड पे पहले तो ज़रा उस वीडियो को आप अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर वो फीचर्ड तो बाद में आएगी. जब मैं उसको वीडियो को प्ले करता हूँ तो मुझे मुझे उस 1 मिनट में पता चल जाएगा कि भाई ठीक है आप ये सर्विस दे रहे हैं, और वो एक प्रूफ होगा कि दिस गाय इज़ लेजिट, और एक ये बंदा कैमरा फ्रेंडली है और ये अब चीज़ें अपनी एक्सप्लेन कर रहा है. तो वो बस ज़रूर उसके अंदर ये नहीं है कि आपने कुछ फैंसी वैंसी करना है, बस सिंपल बता देना आप क्या कर रहे हैं, और आपको लगता है कि 1 मिनट इज़ इनफ, ठीक है. लेकिन मेक श्योर कि वो वीडियो आप लैंडस्केप मोड में बनाएं, वर्टिकल रील फॉर्मेट पे नहीं करना. और अक्सर आपको लिंक्डइन की वीडियोस पे कुछ स्ट्रक्चर ख़ास किस्म का नज़र आएगा वीडियोस का, कि वो ऊपर एक बैनर होता है वीडियो पे और उस पर आपका नाम शाम लिखा होता है. तो वह खैर वो ना भी हो, लेकिन प्रॉपर एक है आपका वॉइस क्वालिटी. बहुत आजकल तो 2-2.5 हज़ार रुपये के आपको माइक्स मिल जाते हैं, और साथ में फिर ये है कि अच्छी वीडियो क्वालिटी हो, आईफोन अच्छा है मतलब सही है, बैकग्राउंड आपका ठीक हो, तो वो वीडियो आपकी बस पिंड हो जाएगी. तो उसमें एक तरह अब देखें ये सारी चीज़ें अगेन आपको हेल्प करेंगी आपकी जो वैलिडेशन की प्रोफाइल की जो वैलिडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने में. तो आप लिंक्डइन पे जाएं, देखें किसी के अगर 10,000 से ऊपर फॉलोवर हैं, 15,000 से, या कोई अगर 50,000 फॉलोवर पे खड़ा हुआ है, जाके उसकी प्रोफाइल देखें वो क्या कर रहा है. मैं इसलिए देखो लिंक्डइन को प्रेफर करता हूँ कि लिंक्डइन का एक प्रॉपर स्टाइल लैंडिंग पेज की तरह है. फेसबुक पे आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी. सही है, फेसबुक कहीं कहीं जगह पे क्रिंज हो जाता है, लोग बस वहाँ पे एड्स चला रहे होते हैं. लिंक्डइन आपको बैनर दिखाता है, अबाउट दिखाता है, टेस्टिमोनियल्स दिखाता है, अगले की पूरी प्रोफाइल दिखा देता है. मतलब एक तरह से वो एक बंदे की वेबसाइट है जो आपको लिंक्डइन दे रहा है. मतलब मुझे किसी के टेस्टिमोनियल्स देखने हैं, किसी की रिकमेंडेशंस देखनी है, किसी के रिव्यूज़ देखने हैं, किसी की सर्विसेज देखनी है, किसी का लैंडिंग पेज देखना है, मुझे मेरे लिए वो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है. तो वो मुझे हेल्प करेगा अपनी सर्विस को सेल करने में. अच्छा, इसमें एक चीज जो है मुझे ऐड करनी थी, वो ये करनी थी कि अगर हम 1-2 मिनट की अगर वहाँ पे फीचर्ड सेक्शन के अंदर कोई पिच बना देते हैं, तो मतलब सेल्स हो जाएगी. 1-2 मिनट में बंदा सेल्स ही हो सकता है ना, वो कोई वैल्यू तो ऐड कर नहीं सकता. आप और 5 मिनट कर ऑब्वियसली लें, एक जो कोई मसला नहीं है, आप उसको 5 मिनट्स ले जाएं. मैंने कहा कि ये आपकी मर्जी है, इसको आप कैसे भी कर लें. आइडियली इट शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स, उसके बाद वो बोरिंग हो जाएगा. ठीक है. तो ठीक है. आप उसमें ये बताएं, ये नहीं बताएं आपका बैकग्राउंड के, ये बताएं कि योर नेम, दिस इज़ व्हाट यू डू, सही है, और हाउ यू कैन हेल्प. और उसमें किसी का टेस्टिमोनियल वीडियो है तो वो आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा, वो ऐड कर दें. और एंड में अपना फिर वीडियो के एंड में कॉल टू एक्शन बताएंगे, इफ़ यू नीड हेल्प जस्ट ड्रॉप अ DM या इस तरह करो, एंड या बुक अ फ्री स्ट्रेटजी कॉल, ऐसा करके आप बता दें उसको. ठीक तो है. उसमें थैंक यू तो सो मच. रिव्यूज़ भी अच्छा, डाल प्लस दें आप जी. एक और चीज, जो टॉप क्रिएटर्स हैं लिंक्डइन के, मैंने देखा है जैसे जैस्मिन हो गया, वो तो हाँ, आज तक उसने कभी वीडियो कंटेंट वगैरह तो क्रिएट भी नहीं किया. अगेन वो उसकी मर्जी है, वो जा रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट पे फॉर एग्जांपल, या वो पुराना बंदा है, जैसा मैंने कहा ना कि उसकी रीच पुरानी है. लेकिन अब जस्टिन को आप देखें, जस्टिन वेल्श है एक, लारा के नाम से एक है, उसकी भी अच्छी खासी रीच है. अब ये डिपेंड करता है, एक अपना एक एक पाकिस्तानी भी है लेकिन वो खैर बाहर से काम करता है, तस्लीम नाम है उसका, उसकी बड़ी क्रेजी रीच है, वो तो वीडियोस पे आता है, वो तो आता ही वीडियोस पर ही है. तो मैंने कहा ये सारे फॉर्मेट्स आपके सामने हैं, आप सबको फॉलो करें और सब में से चीज़ें उठाएं.
अगर कोई वीडियोस दे रहा है तो वीडियोस भी उठाएं। ये आप सब सारा टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ठीक है ये चीज़ मेरे लिए काम करे। ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं चले क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो। पॉइंट इज दिस कि वी नीड टू सिक्योर अ क्लाइंट, दैट्स इट। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। बेस्ट हो गया। चलें, इट्स ऑलमोस्ट टाइम अब एंड हो गया। मैं इस कॉल को फिर इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूंगा, और कुछ सवाल हो फिर मुझसे आप स्कूल में पूछ लीजिएगा, ठीक है? हेलो, जी मरियम, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बाकी सब चल रहा है, ठीक है, एंड हो जाए। मरियम का ही आखिर में सवाल था, तो बस अभी वैसे हमारा एंड हो गया। इफ़ यू वांट टू स्टे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी मरियम बताइए। नहीं, मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रही थी थोड़ी। अच्छा अच्छा, चलें चलें, ठीक है। कोई मसला नहीं है भाई, अब सब लोग चले जाएं, अभी 1 to 1 बात हो रही है। तो बस मुझे 1 मिनट दें, मैं ज़रा एक सेकेंड, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, ओके जी मरियम, अब हेलो, बताइए। हाँ हाँ बताइए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी शादी के लिए। बहुत अ, बहुत शुक्रिया आपका। जी मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी कि करंटली जो है मैं अभी बस फोकस ही मेरा इंटरनेशनल है। अभी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस पे ले रही हूँ, तकरीबन 1 मंथ हो गया है। तो अच्छा, काफ़ी मैंने इम्प्रूवमेंट भी किया है, और तकरीबन 1 मंथ से कहाँ से ले रही हैं? मुल्तान से ही है, मतलब जाती हूँ। ओके ओके, तो ठीक है। जी काफ़ी चीज़ें लर्न भी की हैं, और अभी मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर भी हो गई है। ज़बरदस्त। इसके अलावा जो है जितनी भी इंटरनेशनल जॉब्स है सब पे ना अप्लाई भी कर रही होती हूँ। तो रिसेंटली जो है मैंने एक जॉब क्रैक की है, यूके बेस्ड कंपनी है। अभी स्टार्टअप उन्होंने लिया है, तो मतलब जो है तो सब कुछ अच्छा, इंटरव्यू भी मैंने इंग्लिश में दिया, मतलब 2 मतलब हायरिंग प्रोसेस थे। अभी वो जो है तकरीबन मुझे $700 पे करें फॉर एड्स एनालिसिस की जॉब के लिए। और इसके अलावा जो है मंडे से मेरी ज्वाइनिंग। आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको मैसेज करके बताना चाह रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने फिर मतलब मैंने कहा चलो मैं आपसे पहले डिस्कस करती हूँ, फिर ग्रुप में मैसेज करूँगी। मसला ये आ रहा है कि आपने जो मुझे एक जॉब के लिए रिकमेंड किया था अताउल्लाह के पास, तो वो सेट जब वो जो है ना 5 मंथ्स हो गए, मैं अभी भी वहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ। बेसिकली वहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुझे कुछ सही नहीं लगी, दैट्स व्हाई मुझे लगा कि अब तो लास्ट में जॉब फाइंड करनी है। उसमें थोड़ी रीज़न्स ये थी कि वो जो मेरे मैनेजर हैं, जिनके साथ मैं वर्किंग कर रही हूँ, वो टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाते, और उस तरह मेरी लर्निंग नहीं हो पाई जिस तरह मतलब मैंने अपनी प्रीवियस जॉब में की है। मतलब मुझे काफ़ी ड्रॉबैक लगे, तो दैट्स व्हाई मैंने कहा चलें अपने प्रॉपर फोकस करती हूँ। तो मैंने कहा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लेती हूँ और ये चीज़ें। तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं इन शब माशाल्लाह, लेकिन मसला ये है कि अब मैं वहाँ पे उन्होंने मुझे हायर कर लिया, मंडे से मेरी जॉइनिंग है। उन्होंने मुझे आज बताया कि आप सिलेक्ट हो गई हैं, और उन्हें अर्जेंट बेस पे मतलब कैंडिडेट को जो है ना अब ज्वाइन करना है। लेकिन जब मैंने अब उन्हें कंपनी में बताया, तो फिर जो है ना मेरी आज अताउल्लाह के साथ मीटिंग थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना आप इस तरह मतलब आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, एंड देन आप लीव कर सकती हैं, ठीक है। एक तो वहाँ पर सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम है। अब इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो मैंने उनसे कहा कि 1 मंथ का तो नहीं, मैं चलें आपको 10 डेज़ का दे देती हूँ। चलो मैं कंपनी में बात करके देख लेती हूँ कि अगर वो 10 डेज़ का जो है ना मतलब मुझे टाइम दे, ताकि मैं जो है ना अपनी प्रीवियस जॉब लेफ्ट कर सकूँ। लेकिन वो मुझे कहते नहीं, आपको या तो 30 डेज़ का हमें टाइम देना पड़ेगा, या फिर हम आपको टर्मिनेट कर देते हैं। तो आप मुझे सजेशन दें, अगर अगर वो मुझे टर्मिनेट कर देते हैं, तो उसमें कुछ इश्यू तो नहीं है? बिकॉज़ मतलब ऐसी कोई मुझे चीज़ पहले नहीं है। मुझे पहले ये बताइए, जो आपको करंटली आप कितने पैसे बन रहे थे आपके आता वाले के साथ? करंटली मुझे 80K दे रहे हैं, और जब मैंने उनसे इंक्रीमेंट की बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोगों ने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया था कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मतलब ऐसा खास इंक्रीमेंट की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी चले हम आपकी इंक्रीमेंट कर देंगे। तो उन्होंने जो मतलब वो करेंगे 100K करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मसला सारा ये वहाँ पे मेरी सही से ग्रूमिंग और लर्निंग नहीं हो पा रही, जो चीज़ें मैंने मुझे सीखना चाहिए। आसान ज़बान में आप बोल दें। टर्मिनेट का मतलब ये है सिंपली कि वो आपको शायद
मे बी आपको वो निकाल सैलरी नहीं देना, बस यही होगा ना। हाँ, अगर मतलब अभी वैसे 20 डेज की बनती है, अगर वो नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई आपसे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं है, करने का कोई जी, प्रॉब्लम नहीं है। आपसे डिस्कस करने का पर्पस ये था। उन्होंने मीटिंग में ये बात की आज कि जुल्कर नैन ने मुझे रिकमेंड किया तो मैंने तुम्हें हायर कर लिया। तो मैंने उनको ये बात कही कि हाँ जी, जुल्कर नैन ने मुझे लास्ट में रिकमेंड किया था, लेकिन आपने जब मुझे हायर किया तो मेरी कैपेबिलिटी थी तो आपने मुझे हायर किया। मैंने कभी उनको कोई मौका नहीं दिया काम के हवाले से, कुछ भी नहीं, मतलब समटाइम्स तो ओवरटाइम भी किया है, ज़्यादा काम हो जाता है, जो भी। तो मैंने कहा चलिए मैं आपसे डिस्कस कर, लेकिन मैंने उन्हें ये बात क्लियर कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे टॉन्ट किया या फिर जो किया, लेकिन मैंने कहा चलिए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे कुछ सजेशन दें। देखें, अब ये सीन है कि अगर आप उनके साथ अपने बाकी डेज कवर करती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वैसे। अ, जी, प्रॉब्लम मतलब बेसिकली ये है कि मुझे मंडे से जॉइनिंग करनी है वो तो आपने और करनी आज ही है, मुझे वो तो ठीक है। बाकी डेज का मसला ये है कि मैं उनके साथ इस तरह नहीं कर सकती, मेरी टाइमिंग नहीं मिल पा रही। नहीं नहीं, वो यूके बेस्ड कंपनी तो वहाँ पे जी, जी। हाँ मैं सब, वो यूके बेस्ड कंपनी है। आप अच्छा, वो आपको कैसे चेक कर रहे हैं? मतलब मुझे एक बात बताइए, आप अता वालों के साथ काम कर रही हैं, ठीक है? हेलो। जी। हाँ, मैंने बेसिकली कहा उन्हें जब मैंने जो मेरी जॉब थी उन्हें मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने आपको किस तरह हायर किया? मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अता ने आपको जैसे हायर किया, आप उसके साथ काम कर रही हैं, ठीक है? जी, जी। वो आप उसमें कोई मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जिस न्यू कंपनी के साथ आप काम करेंगी अभी, ये जी, आपको जी। मॉनिटर कैसे करेंगे, ये बताइए। ये मेरी पीपीसी परफॉर्मेंस पे मॉनिटर करेंगे। ओके, मैं समझ गया। नहीं नहीं, ये कोई आप पे कोई मसला मेरी स्किल्स का नहीं है ना, मसला अगर अता को कोई मसला होता है, कंपनी को कोई मसला है, तो वो चीज़ तो है नहीं ना, मतलब मेरी परफॉर्मेंस पे तो कभी कोई बात की ही नहीं है उन्होंने। नहीं नहीं, हमेशा एप्रिशिएट ही किया है। तो उन्होंने मैं आज की मीटिंग में बात की कि स्टार्टिंग में जी, जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप आप भले काम नहीं करें, आप उसको लेटर ऑन, ये जो अपॉर्चुनिटी अच्छी है और तकरीबन ये कोई जी, जी। 2 लाख रुपए बनते हैं, सो इट इज़ जी, गुड कि आप उस तरफ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह जी। रहा हूँ आपसे कि वो जब कंपनी जो आपको न्यू हायर करेगी वो आपको ट्रैक कैसे करेगी? आप उनके लिए काम तो कर रही हैं ना? कोई आप पे सॉफ्टवेयर लगाएगी आपके सिस्टम पे, जी, जी। हैं? सॉफ्टवेयर का तो मुझे ऐसे खास आइडिया नहीं है, उन्होंने सॉफ्टवेयर का मेंशन नहीं किया। ओके। लेकिन अगर वो सॉफ्टवेयर लगाए या ना लगाए, लेकिन लेकिन हमें अगर मेरी जो जॉब टाइमिंग है 1 से 9 है, तो मुझे उस टाइम में अवेलेबल होना लाज़मी होता है। ओके। मतलब जितना मेरा रिमोट जॉब का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग अ, ओके ओके, अता अता वाली क्या टाइमिंग्स होती हैं आपकी? 1 से 9? 10 टू 6 सुबह 10 से लेके शाम 6 शाम तक? 6 बजे। जी। ठीक हो गया। और ये जो कंपनी है इसकी क्या टाइमिंग्स हैं? शाम 1 बजे से लेके दिन के रात 9 बजे तक। ओके, तो इसका मतलब तो आपका आपका जो काम है वो आप फ्री टोटल 9 बजे तक होंगी, जी, ऐसा ही है? और उसमें जी, जी। शुरू में जो वो 10 से आप ऑनलाइन हो रही हो और लेटर ऑन देखें, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा क्लैश नहीं आएगा। आप अपने 30 डेज या जो भी वो पूरे कर लें और ऑन अ गुड नोट चले जाएं, उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और वो आपकी कंपनी बात ठीक है, लेकिन फिर मुझे समझ, क्योंकि हमारी इसमें भी कंपनी में अता वाली कंपनी में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं टाइम को मैनेज कैसे, अगर फॉर एग्जांपल टाइमिंग्स अलग-अलग होती तो फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती, मैं ये चीज़ कर लेती। लेकिन अभी जो है ना ये चीज़ मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। ओके, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि अता वाला जो काम आपको मिल रहा है, ठीक है, वो किसी पीपीसी बंदे के साथ कोलैबोरेट करके उसको शेयर कर दें, बोलिए मुझे करके दे दो, मैं पैसे दे देती हूँ आपको, ज़रा मुझे शॉर्ट टर्म 10-15 दिन के लिए एफर्ट चाहिए बस, सिंपल। ओके। आप उसको उस काम को रिव्यू कर लो, आप चले जाओ रिव्यू स्टेज पे। जी, जी। लेकिन अगर क्योंकि जो जितना जितना मेरे सर्कल में जिन्हें मैं जानती हूँ, ये तो पीपीसी का बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही न्यूबीज़ है जिन जिन पे मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें चीज़ें बतानी पड़ेंगी।
क्योंकि जिस अकाउंट्स पे मैं वर्किंग कर रही हूँ वो थोड़ी टफ प्रोडक्ट्स हैं अता वाली कंपनी में, उनकी कीवर्ड रिसर्च वगैरह मेन चीज़ें यही हैं, कंपेन्स थोड़ी टफ हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यू भी है तो उसके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं, और कोई प्रोफेशनल मुझे बंदा ये जो अच्छे लेवल पे ऑलरेडी किसी इंटरनेशनल में काम कर रहा है तो वो कभी भी नहीं, मतलब वो मतलब उसके लिए वो नहीं राजी हो। मतलब एक्सपीरियंस बंदा राजी नहीं होगा, नया बंदे को आएगा नहीं। जी ऐसा ही है, और नए बंदे को भी अगर वो मेरे पास हो तो चलो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ रिमोट जॉब पे, अगर फिर उसको बार बार मीटिंग्स करना तो ये चीज़ फिर मुझे अजीब, मतलब मुझसे नहीं मैनेज होगा मुझे लगता है। तो नहीं, अगर वो टर्मिनेट करते हैं तो नो इशू, अगर वो सैलरी नहीं भी देते, लेकिन मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा तो पहला ये था कि मैं एक गुड नोट पे जाऊँ, मतलब ये ना हो कि वो मुझे कहें कि इस तरह। अता से लेकिन दोबारा बात करें, बोले अता असल में क्या है कि पोजीशन अच्छी है और मैं उसको इस तरह से ये बोलें कि ना मैं ना मेरी भी शादी वादी भी हो रही है, तो थोड़े से आपको पता है कि फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं आप पे आई कैन अंडरस्टैंड इस तरह का बोलें उसको। और वो ऐसा नहीं है बंदा, प्रोफेशनल बंदा है, वो अंडरस्टैंड करेगा। और उसको ऐसा बोल देना कि ज़ाहिर है गोल्स होते हैं, तो वो एक अच्छी ऑफ़र आई है अब मेरी, मैं ज़रा खुद ही सारी चीज़ें कर रही होती हूँ फैमिली में, तो फिर ये मेरे पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर ये है कि मैं आपका, मुझे थोड़ा सा या तो वर्कलोड आप कुछ दिनों का कम दे दें, ये है कि मैं चलें अपने 30 डेज़ भी कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि आई होप कि अगर थोड़ी सी चीज़ें मैं देर से करती हूँ लास्ट मंथ में, आई होप दैट वुड बी फाइन। और मैं इसको थोड़ा सा मतलब आहिस्ता आहिस्ता लेके चलूँगी, लेकिन ये है कि ज़ाहिर एक अर्जेंट अर्जेंट आए तो मैं आपको भी इस तरीके से प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, लेकिन ज़ाहिर है और वो कंपनी बड़ी है, उनको भी मैंने ज़ाहिर है यस कहा है, तो मैं थोड़ा सा ये है कि टास्क को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा देर होगा, लेकिन मैं कर दूँगी, इस तरीके का आप चाहें तो वो फिर प्रॉब्लम क्यों, फिर आपने उसको पहले ही कन्वे कर दिया है, तो वो समझेगा इस बात को। बोल देना कि मेरी ज़रा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, तो मुझे एक ऑफ़र आई है पे मेरी शादी, इस तरह की बात करें तो हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं ये बात उनसे एक बार करके देख लेती हूँ अगेन। लेकिन मीटिंग में मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि थोड़ा अगर टाइम का हो सकता है, तो उन्होंने मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम्म उन्होंने जिस मुझे 2 ऑप्शंस दिए, उन्होंने कहा कि या तो आप 30 डेज़ का नोटिस, या फिर आप मुझे कहें या हम आपको टर्मिनेट कर देते हैं। तो आप ये बोलेंगे टर्मिनेट में क्या होता है, मुझे बता दें, टर्मिनेट में मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मुझे क्या नहीं होगा, मुझे सिर्फ ये बता दें। ओके। ये तो पता ही होगा ना। देखें, आपके लिए वो ऑफ़र $700 वाली सबसे बड़ी ऑफ़र है ना, जी, बिल्कुल। तो उसको तो कोई पागल ही होगा जो छोड़ेगा। यस, मेरे अगर ऐसे ही इस है। चीज़ पे मेरे से अगर अता कोई बुरा मानता है तो मैं कहूँगा भाई कोई बात नहीं, मैं उसको बोलूँगा यार अता तुम ये तो देखो ना कि उस बेचारी को ऑफ़र मिली थी, तो वो क्या करेगी, वो तो देखो। बेसिकली हम्म स्पेसिफिक उनका उन्होंने आपका नेम मेंशन किया, तो दैट्स व्हाई जो है ना, बल्कि मैंने उनको जो रिप्लाई भी दे दिया था वहाँ पे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे भी डिस्कस करना चाहिए, नहीं आपसे चलें, सजेशन लेनी चाहिए। देखें वो बिल्कुल किया है मैंने, लेकिन अब मैं देखें, मैं तो से न्यूट्रल चल रहा हूँ ना, मैं अपना कनेक्शन भी है, वो मेरा दोस्त है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऐसा ही है ना, आप मेरी कम्युनिटी में से हैं, ठीक है, तो जी, अब मसला ये है आपको, कि हाँ सॉरी ये आपकी बात काटी, आपको बताने का पर्पस ये था मतलब कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो, मतलब जो है ना, आपको ये ना लगे कि मैंने बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया और इस तरह जो है नहीं नहीं कोई मसला, आपने चीजें अच्छा की हुआ हैं। मुझसे मुझसे पूछ लिया। और अता को आप ये बता दें कि अता को बोलते हैं कि ना मैं ज़रा वहाँ से भी है, और ज़ाहिर है मैं, आप मुझे ये बता दें कि टर्मिनेट के केस में विल आई बी लूजिंग माई सैलरी, या ये मुझे बता दें तो वो, ताकि फिर मैं उस हिसाब से देखूं। और अगर ये है कि 30 डेज़ जो मुझे देने हैं अगर, तो उसमें ये है कि अगर मैं थोड़ा सा, मुझे अगर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, या आप ये कहते हैं कि नहीं टास्क उसी तरीके से होंगे, तो ये आप मुझे बता दें। फिर अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा सा लीनियंट है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, तो फिर आप बोल दीजिएगा कि ठीक है, फिर हम टर्मिनेशन भी चले जाते हैं म्यूचुअली। टर्मिनेट पे असल में देखें ना, वो फायर वाला सीन हो जाता है, ये भी तो है ना। नहीं, मेरी क्वेश्चन अब आपसे ही है, वो आपकी बात ठीक है। अता ने मुझे फायर किया है, आपको तो नहीं पता चलेगा ना क्या उसने मुझे फायर किया। हाँ मुझे तो नहीं पता चलेगा मुझे तो आपकी सिचुएशन पता है।
यस मतलब वो किसी को पता तो नहीं चलेगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में अप्लाई करती हूँ, जो ये वो मुझसे ये तो नहीं पूछेंगे कि तूने लास्ट कंपनी में तुम्हें फायर क्यों किया गया, उन्हें क्या पता है मैंने फायर किया, मैंने रिजाइन दिया, ये चीजें भी तो हो सकती। बट मैं हाँ अदा से आपने जो मुझे बातें कही हैं मैं उनसे लास्ट में डिस्कस करूंगी हाँ हाँ और कर उनसे फिर पूछ कर देना, बोल देना कि ये है, आप बताएं कि कुछ अगर हो सकता है ठीक है। और बोलना कि टर्मिनेट के अंदर क्या सिनेरियो होता है, मतलब क्या आई बी लूजिंग माई सैलरी, ये चीज़ होती है बस। तो अगर सैलरी जाती कोई बात नहीं। ओके ठीक ओके बस ठीक हो ठीक है, गया। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए से, थैंक यू। कोई मसला नहीं है, कम्युनिटी में जो है ना बता देना कि यू सिक्योर्ड अ जॉब। सही है, ओके ओके श्योर, थैंक यू सो मच। कोई मसला ओके नहीं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।